हम लोग जिस मकसद के तहत हमने ये सफर शुरू किया है उसमें कुरान को डायरेक्ट अंडरस्टैंड करते हुए हम इस्लामिक उम्मत का रिवाइवल चाहते हैं। हम खुद इस्लामिक उम्मत का हिस्सा हैं, ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि हम इस बात को समझें कि इस्लाम एक दीन है, यानी मुकम्मल निज़ाम हयात है। 24/7 हमें अपनी जिंदगियों में इस्लाम को लेकर आना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो तो आप जानते हैं कि बहुत से अल-फलाह के साथ बहुत से और इदारे हैं जो काम कर रहे हैं। अभी इवन कि कल हमारी एक मीटिंग थी, मुल्तान में भी अल-फलाह का एक सिस्टम ओपन हुआ है, माशाल्लाह, आप सबको मुबारकबाद उसके लिए। और डिफरेंट जगहों पर आप ही की तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो मोटिवेट होते हैं और वो प्लान करते हैं, जिनके लिए जो इस्तादात रखते हैं, जिनके लिए मुमकिन है, अपने एरियाज में प्रॉपर जगह जो है वो इस तरह से एंगेज करते हैं कि वहां पर भी अल-फलाह की तरह क्यूसी की क्लासेस बनते हैं। तो डिफरेंट सिटीज में ये सिलसिला शुरू हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह से अगर हम बात करें डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम्स की, तो आप देखेंगे बहुत सारे सिस्टम्स में अल-फलाह ऑलरेडी काम कर चुका है और काम कर रहा है, जहाँ यही अंडरस्टैंड कुरान कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। तो ऑलरेडी ये वो जो आपको बताई जा रही है, जहाँ पर ओके, तो ये अब फिर से प्रॉब्लम कर रहा है, चले फाइन। तो कोर्स 1 में जो 6 मकासद हम लेकर चले थे, आपको सब याद है? पहला मकसद क्या था, जरा ऊंची आवाज में बताइए। दूसरा मकसद, समझ तीसरा में मकसद, आता है। ओके, अब ऑनलाइन स्टूडेंट मुझे मकसद नंबर 4 बताएंगे। कुरान के साथ ताल्लुक। ओके, मकसद नंबर 5, नेक अमाल। मकसद नंबर 6, अरबी बोलचाल। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स ग्रेट। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि हमने ये सब चीजें मुकम्मल करते हुए मकासद, जो 6 मकासद थे कोर्स 1 के, उसको मुकम्मल करते हुए हम आगे हैं कोर्स 2 पर, राइट। आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से, और इतना आसान कि हमने सिर्फ 19 से 20 घंटों में प्रैक्टिस करते हुए हमने कुरान के 50% से ज्यादा अल्फाज सीखे। ये यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी की बात है, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे कोर्स 2। तो आप में से जितने लोग कोर्स 2 की बुक्स ले चुके हैं, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अपने सामने रखें। जो नहीं ले चुके हैं, उनको चाहिए कि वो रिसीव कर लें, यहाँ से फिजिकल स्टूडेंट्स को अभी रिसेप्शन से रिसीव कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, उनमें बहुत से स्टूडेंट्स माशाल्लाह क्लास से पहले ही कोरियर के थ्रू बुक्स मंगवा चुके हैं। उसका सारा तरीकाकार आपको इंडिविजुअली भी सेंड किया जाएगा और आपको ग्रुप में भी मिल जाएगा, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं। ओके ब्रदर, जरा आप एक पॉइंटर देख लीजिएगा, मुझे थोड़ी सी मुश्किल इसमें पेश आ रही है। ओके जी, तो हम तारुफ की बात करते हैं कि पहले कोर्स में जैसे हमने नमाज के जरिए से कुरान के 50% लफ्ज सीखे, ठीक है। और आगे बढ़ते हुए अब हमने जो कोर्स शुरू करना है वो है कोर्स 2। आपको बताया गया था टोटल कितने कोर्सेज हैं पूरे कुरान को समझने के लिए? 7 कोर्सेज, 7 तो आप पूरे, जी माशाल्लाह, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे अगर आप पूरे कुरान को समझना चाहते हैं तो कुरान मजीद को समझने के लिए 7 आसान लेवल्स, पार्ट्स, कोर्सेज बनाए गए हैं, ठीक है, जिनके जरिए आप सीख सकते हैं। जिसमें से पहला हिस्सा कोर्स 1 आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, यानी 50% से ज्यादा अल्फाज। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और 50% से कम रह गए हैं, ठीक है। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने अब कोर्स 2 का आगाज किया है। और कोर्स 2 के भी 6 मकासद हैं, जिस तरह कोर्स 1 के थे। जरा पहला मकसद बताइए क्या है? राइट, दूसरा मकसद क्या है? 5 अल्फाज को समझना। नंबर 3 बताइए। इशारों और फिक्र के जरिए इशारों नए फिक्रों के अल्फाज जरिए बनाने। अल्फाज मायने को समझना। जी ओके प्लीज, ओके जी। तो हम, राइट, मैं इसको सेट कर लेती हूँ, ठीक है जी। तो हम जब बात करते हैं मकासद की, तो हम उसमें से हर एक मकसद को ऑफ कोर्स समझेंगे। किस तरह समझेंगे? पहली बात, कुरान मजीद के 5 सफ़े सलाम हम इस कोर्स में मुकम्मल करेंगे, यानी पहले 5 सफ़े, ठीक है। इससे पहले जो कोर्स 1 हमने सीखा था, उसमें आप जानते हैं कि हमने डायरेक्ट कुरान मजीद से नहीं समझा था। हमने नमाज के अल्फाज समझे थे, 6 सूरतें समझी थी, राइट। और क्विकली हम चलते चलते हमने
बाद में हमें रियलाइज हुआ उसके साथ साथ ही कि अब हम कुरान मजीद का कोई भी सफा खोलें तो बहुत सारे लफ्ज हमें आते हैं, ऐसे ही है ना, राइट। तो अब क्या होगा, अब हम इस काबिल हो गए हैं, हमारी ऐसी बेस बन चुकी है कुरान के 50% से ज्यादा अल्फाज की कि अब हम बाकायदा कुरान मजीद को समझना शुरू कर रहे हैं। यानी अगर हम कुरान मजीद को ओपन करते हैं तो आप सब देखते हैं कि मदनी मुसहफ कुरान जो है, जो आमतौर पे हिफ्ज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि आमतौर पे ये पहला और दूसरा सफा इस तरह से नजर आता है। आप सबको नजर आ रहा है? पहले सफे पे सिर्फ सूरतुल फातिहा है और दूसरे सफे पर सूरतुल बकरा की इब्तिदाई आयत है। लेकिन आपको ये भी पता है कि ये पेजेस पूरे पूरे इस्तेमाल नहीं हुए, आधे आधे पेजेस में आयत हैं, आधे पेजेस खाली हैं। तो पहली बात आपने याद रखनी है कि इस कोर्स में हम इन दोनों को मिलाकर पेज नंबर 1 कहते हैं। गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि ये हाफ ऑफ पेजेस है, इनको मिलाकर हम कह रहे हैं सफा नंबर 1। उसके बाद हम अगले सफे पर आते हैं तो ये होगा सफा नंबर 2 और 3 हो जाएगा। फिर अगले सफे पर आएंगे तो होगा सफा नंबर 4 और 5। तो सफा नंबर 5 तक हम सीखेंगे इस कुरान कोर्स 2 में। दिलचस्प बात है, बहुत बड़ी कामयाबी है और इंतहाई आसान है क्योंकि उनमें से बेशतर अल्फाज में आते हैं। तो ये पहली बात है। दूसरी बात यह है जनाब कि हम जिस तरह से हमने पहले 20 असबाब में कोर्स को मुकम्मल किया था और पार्ट ए में कुरान के कुरानी हिस्सा हम पढ़ते थे और बी में ग्रामर हिस्सा पढ़ते थे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पार्ट ए में हम कुरान मजीद के इब्तिदाई 5 सफ़े पढ़ेंगे और पार्ट बी में हम ग्रामर ही पढ़ेंगे, लेकिन उसमें जरा डिफरेंट तरह के अफ़आल और कॉन्सेप्ट्स होंगे। ऑफ कोर्स जो दूसरी वन में पढ़ चुके हैं उससे नेक्स्ट लेवल के, ठीक है, जो मैं आपको साइड बाय साइड समझाती जाऊंगी। ओके, तो पॉइंट नंबर 2 यानी मकसद नंबर 2 क्या है, पढ़ के बताइए जरा। तो आपको मालूम है कि कुरान मजीद जो अगर हम अरबी मुसहफ कुरान की बात करें तो एक लाइन में तकरीबन अप्रोक्सीमेटली कितने लफ्ज होते हैं? 9, राइट। तो उनमें से 7 अल्फाज को जान लेंगे, ये कितनी बड़ी कामयाबी है, जरा सोचें। यानी कुरान मजीद में मैं 1-2 सफात की बात नहीं कर रही, इस कोर्स में अगर आप 20 घंटे देंगे यानी आपको 10 बार आना होगा ना, हर फ्राइडे को हम 2 लेसन पढ़ रहे हैं, तो इट्स वेरी इजी। आपको पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटे? 24 होते हैं ना। नाम क्या आपका? उस्मान बता रहे हैं 24 आवर्स होते हैं। एक दिन से भी कम वक्त में हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम कुरान के हर लाइन में आने वाले तकरीबन 7 लफ्ज सीख सकेंगे। कितनी बड़ी बात है, ठीक है। और हमने पहले 50% से ज्यादा अल्फाज तो ऑलरेडी सीखे हुए हैं। तो सूरत बकरा में नए अल्फाज बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादातर वही हैं जो कि हमने QC 1 में सीखे हैं। बहुत कम कम लफ्ज होंगे जो हमें नहीं सीखे होंगे, ठीक है। ओके, सो इस तरह से जब आप उसको कुरान मजीद को ओपन करेंगे और ये जैसे सूरत बकरा का एक पेज आपको नजर आ रहा है तो आप देखेंगे कि आपको मैक्सिमम अल्फाज ऑलरेडी आते होंगे। ऑनलाइन और फिजिकल स्टूडेंट जरा ध्यान से देखें, आप देख रहे हैं कि ये ज्यादातर अल्फाज आपको पहले से आते हैं जो आपने QC 1 में सीखे हैं। सिर्फ जो हाईलाइट हुए हैं वो नए लफ्ज हैं, राइट। तो ये उन्होंने एक अदाद-ओ-शुमार मेंशन किया है कि 2 3 3 2 2 3 3 यानी हर लाइन में से कम लफ्ज सीखने हैं, ज्यादा आपको, ये कामयाबी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं। सो हर लाइन में सिर्फ 3 बाकी लफ्ज रह जाएंगे तकरीबन। क्लिक करें स्लाइड में, क्लिक करें यहाँ पर, जी जी, ओके। सो ये भी नहीं चल नो 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 व्हाट्स कर दो, चले मैं इसको देखती हूँ। आज ये जनरली कोई इशू है बारिश का, बीच में हो जाता है, टेक्निकल चीजों में हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप मौजूद रहिए, थैंक यू। अच्छा जी, सो हाइट भी ये वाला कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि सो बिल्कुल इसी तरीके से आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये ज्यादातर आप जब आप ये मुकम्मल करेंगे ना, ठीक है, इस कोर्स को जब आप मुकम्मल कर चुके होंगे, अभी जो मैंने पहले आपको अदाद-ओ-शुमार बताया था वो था कि अभी आप शुरू करेंगे तो आपको आता होगा जस्ट लाइक दिस पेज, लेकिन आप जब इस कोर्स को एंड कर लेंगे उसके बाद जब आप कुरान मजीद खोलेंगे तो और भी कम तादाद रह जाएगी लफ्ज़। और ये मैं 1-2 लफ्ज़ों की बात नहीं कर रही, ये मैं पूरे कुरान की, अगर औसतन बात की जाए अप्रोक्सीमेटली तो आप कुरान मजीद के तकरीबन 80% लफ्ज सीख चुके होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए क्योंकि हम एक चीज का आगाज कर चुके हैं, है ना। तो इंशाल्लाह हम इसको मुकम्मल करेंगे। सो मकसद नंबर 3 क्या है, पढ़ के बताइए। शार और फिक्र का जरिए नए अल्फाज मैंने सीखना।
माशाल्लाह। अब हम जरा देखते हैं कि कौन से इशारे हैं, कौन से फिक्रे हैं, जरा इन पे बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि कुरान फहमी का मतलब होता है कुरान समझना। कुरान अल्लाह की किताब है ना, उसको समझना जरूरी है, इसीलिए अल्लाह ताला ने भेजी है। तो कुरान फहमी यानी कुरान समझने के लिए हमें अगर हम देखें कि कौन से चैलेंजेस हैं, तो दो मेन चैलेंजेस पेश आते हैं। पहला चैलेंज क्या है? अल्फाज के मानी सीखना। चैलेंज है ना, हमें पहले से तो नहीं आते, है ना। दूसरा क्या है? ग्रामर सीखना, जो सब लोगों के लिए एक चैलेंज होता है, हम सब के लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस यूनिक कोर्स में अल्फाज मानी के लिए इस कोर्स में खास तरीका इस्तेमाल होगा, यानी इशारे और फिक्रे आपको बताए जाएंगे, जिनकी हेल्प से हमें अल्फाज मानी याद करने में आसानी होगी। ठीक है, इशारे, इशारे से मुराद आप इंग्लिश में इसको पॉइंटर्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पॉइंटर्स। फिक्रे से मुराद फ्रेजेस, ये मैं अभी आपको बताती हूँ क्या है। इसी तरह ग्रामर सीखने के लिए आपको हेल्प होगी टोटल फिजिकल इंटरेक्शन से। आपको पहले से पता है क्या था वो? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से मिलकर। वॉइस आप लोगों ने किया नहीं? सुनिए, देखिए, सोचिए, नहीं किया? चलिए मैं आपको गाइड करती हूँ। आपके टीचर कौन है किसी वन के? आप पहले नहीं आए? चलिए फाइन, मैं आपसे बाद में डिस्कस करती हूँ। फाइन, आपने बेटे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था आज का, आज की क्लास में? चलिए चलिए, आपने जाने से पहले हुसैन साहब से मिला, सर इससे डिटेल ले लीजिएगा बच्चा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरान मजीद में कितने पारे? 20 पारे। वंडरफुल। आमतौर पर कुरान के जो नुस्खे प्रिंट होते हैं, राइट, सहीफे, उनमें हर पारे में कितने पेज होते हैं? 20। आमतौर पर 20 सफ़ात का एक पारा होता है, राइट। तो उन 20, जैसे अगर हम पारा 1 की बात करते हैं, जो हम शुरू कर रहे हैं, उसमें टोटल कितने सफ़ात हैं? 20। अगर इनको 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो पहले हिस्से में कितने सफ़ात आते हैं? तो हमने सूरत बकरा के यानी कुरान मजीद के पहले ये वाले 5 सफ़ात कोर्स 2 में सीखने हैं। समझ आ गई ये बात आपको, राइट। और हर पारा 4 हिस्सों में तकसीम किया गया, जो आपको बता चुकी हूँ। हर पाव पारे में 5 सफ़ात हैं, ये आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो आप ना देखते हैं कि राइट, स्टक क्यों होता है ब्रदर एकदम से? ओके, ठीक है। तो ये देखिए जरा, ये इस तरीके से हमारे सामने आते हैं, जो मैं आपको अभी कुरान मजीद में दिखा चुकी हूँ, राइट। यानी पहला सफा, हम उसके अकेले की बात क्यों कर रहे हैं? पहले सफे की हम अकेले की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सूरतुल बकरा की कुछ आयात और सूरतुल फातिहा की हमने बात की थी, ठीक है। 2 और 3 पेज इकट्ठे खुलते हैं, 4 और 5 इकट्ठे खुलते हैं, तो कुछ इस फॉर्म में आपको कुरान मजीद नजर आता है। ठीक हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। सो आपने इस कोर्स के लिए करना क्या है? दाएं हाथ से, दाएं हाथ से दिखाइए जरा, राइट हैंड, राइट हैंड कौन सा है? राइट हैंड कौन सा? गुड बॉय, राइट हैंड। 5 उंगलियां सबकी अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। तो हमने इन 5 सफ़ात को अपनी 5 उंगलियों पे कंसीडर करना है। कहते हैं ना फिंगर टिप्स पे याद हो गई है मेरे को चीज, तो एक्चुअली फिंगर टिप्स पर आ जाएंगे ये पूरे 5 सफ़ात। तो ये आप समझ लें इस तरीके से, ठीक है। ये सफ़ा नंबर 1 है, सफ़ा 2, 3, 4, 5। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इनके ऊपर हमने करना क्या है? ये देखिए, आपने सफ़ात देख ली, राइट। तो जैसे ये पहला सफ़ा आपके सामने है, राइट, इसको हमने मजीद 4 हिस्सों में डिवाइड किया। कितने हिस्सों में? कैसे? यानी कुछ जो पहले वाले हैं उसका टॉपिक देखते हुए उसको नाम दिया गया है किसका? अल्लाह की तारीफ, क्योंकि तारीफ की बात हो रही है यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दूसरे हिस्से को नाम दिया है, तीसरे हिस्से को नाम दिया है मुत्तकियों के लिए हिदायत। मुत्तकियों की सिफात। तो ये हर एक हिस्सा एक इशारा है। अभी मैंने आपसे कहा था इशारों के जरिए सीखेंगे और फिक्रों के जरिए। तो इशारा क्या है दरअसल इस कोर्स में? इसको आप इशारा कहेंगे, यानी ये इशारा दे रहा है कि आप क्या सीखने जा रहे हो। इसको पॉइंटर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कोर्स 2 में हर सफे के टोटल कितने इशारे हैं? 4। हर सफे को हम से याद करेंगे और यही इशारा आपके सबक का नाम होगा। यानी ये आपका पहला लेसन, ये दूसरा लेसन, ये तीसरा, इसके बाद आप इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक हो गया? ओके। इनको अगर आपने शॉर्ट में पढ़ना हो, जैसे क्या था? अल्लाह की तारीफ था ना, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात,
शॉर्ट में आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। सो राइट हैंड पर पहला सफा, इन चारों को दोहरा लें जरा। तारीफ, दुआ, तारीफ, हिदायत, दुआ, हिदायत, सिफात, सिफात, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसी तरह आपको ये शॉर्टली बताया जा रहा है कि कोर्स करते हुए आप हर अपनी एक उंगली के ऊपर इन चार इशारों को पढ़ते हुए कुरान के पहले 5 सफ़े सीखेंगे। ये सब किस तरह इशारे हैं? क्या है ये? इशारात या इशारे और आपको समझ आ गया इशारे क्या है? आप इंडेक्स खोलेंगे उसमें आपको ये सब नजर भी आ जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट नेम के साथ। इशारा का फायदा क्या है आप देख सकते हैं। इनकी मदद से पता चलता है कि किस टॉपिक पे बात हो रही है कुरान में, मजमून पता चलता है। ठीक है, इशारे एक दूसरे के साथ एक जंजीर की तरह कनेक्ट हुए हैं, मजबूत हैं। एक इशारा दूसरे के साथ एक बात दूसरे से कनेक्ट करती है ना, इसी तरह इशारे कनेक्ट हुए हैं, तो वो एक दूसरे को पकड़ते रखते हैं, जिसकी वजह से हमें सीक्वेंस में चीजें याद करने में भी आसानी होती है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलिए माशाल्लाह। ओके, और पुरानी चीज को याद करने में ऑफ कोर्स इशारे हमें बहुत मदद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। और फिक्रे क्या है? हमने इशारों और फिक्रों के जरिए लफ्ज सीखने हैं ना, लफ्जों की मानी। इशारों की बात आपको समझ आ गई सबको? फिक्रे क्या होते हैं? फिक्रों के फ्रेजेस, इसका जिक्र हमने QC 1 में भी पढ़ा था। जैसे आपसे कहा था कि अगर कोई किसी से पूछे इन का मानी बताओ, इन इंग्लिश वाला नहीं, अरबी वाला नहीं। कोई नया इंसान, आपको तो मालूम है, कोई नया इंसान हो तो कम लोग ही बताएंगे कि उसका मानी अगर है, ज्यादा लोग नहीं पता। लेकिन अगर आप उन्हें कहेंगे इंशाअल्लाह का मानी बताओ, तो वो कह देंगे अगर अल्लाह ने चाहा। सही है, इसका मतलब है फ्रेज की फॉर्म में चीज की सेंस हमारे ज़हन में रह जाती है, हमें अच्छे से याद रहती है। भूल जाए तो याद करना आसान होता है, ये हमने किसी वाले सब सीखा हुआ है। तो ये वही फ्रेजेस हैं जो कि इस कोर्स में भी इस्तेमाल होते हैं। क्लियर टू एवरीवन? चलिए जी, फिक्रों में क्या होता है, इससे पता चलता है कि लोग जवाब जानते जरूर हैं, लेकिन इनफरादी लफ्ज कभी-कभी समझ नहीं आता। इसलिए हम फिक्रे की फॉर्म में जब जुमले का रेफरेंस देते हैं तो बात समझ आ जाती है। जैसे आपको बोलते हैं आप समझ का मानी बताएं, हो सकता है याद ना आए, लेकिन अगर आप सूरत इखलास का रेफरेंस ज़हन में आ जाए, अल्लाह समझ, तो उम्मीद है कि वो याद करने में आसानी होगी। ऐसा होता है। इसका मानी हो सकता है आपको भूल गया हो, लेकिन अगर कहा जाए फी सबीलिल्लाह, याद रहेगा। ठीक है, और पास के मानी सीखने का ये बेहतरीन तरीका है, फिक्रों को याद किया जाए ना कि अल्फाज को। तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें प्रैक्टिस होंगी। ठीक हो गया? राइट, इसके बारे में बात कर चुके हैं। ओके, ये भी इशारों की तरह हेल्प करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, एक इंटरेस्टिंग चीज हम कोर्स 2 में देख रहे हैं, वो क्या है? वो है ये फॉर्मूला। क्या लिखा है? RFS10 लाउड। ये क्या है जरा देखते हैं। R यानी जब आप किसी भी फिक्रे को, कुरान मजीद की आयत को, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, सबसे पहले तो रिलैक्स होकर, दुनिया की जो गेमा गेमी में हम लोग हसरत फंसे होते हैं, हमारे ये काम है, ये हम करके आए हैं, ये करने जा रहे हैं, उनसे ज़हन को रिलैक्स करके समझना है, पहली बात। दूसरी बात, 5 सेंसेस इस्तेमाल करें। इट मींस जैसे PPI में था, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, वो सब था। यानी हमने पूरी अपनी सेंसेस जगा के रखनी है कि हम अच्छी तरह बात को समझें, महसूस करें। 5 सेंसेस इस्तेमाल होंगे। ठीक है, 10 से मुराद क्या है कि एक स्टेटमेंट जो आपको कुरान की सिखाई जा रही है, एक फिक्रा, उसको आप कम से कम 10 सेकंड तो उसको सोचें ना, जल्दी जल्दी ना दौड़ें, 10 सेकंड उस पर गौर करें। इससे क्या होगा, जब आप लैपटॉप में भी कुछ सेव करते हो तो वो डाउनलोड होने में भी टाइम लेता है ना, तो हमारा ज़हन जो है उसको सेव कर देता है, थोड़ा सा टाइम देते हैं, तो कम से कम 10 सेकंड जरूर उसको दें। और लाउड से क्या मुराद है कि बुलंद आवाज से उसको बोलें। ये काफी नहीं कि हमने दिल में समझ लिया, हमें तो आता है। आपको आइडिया है बेहतर तरीके से कि जो चीज हम जबान से बोलते हैं खुद हमारे कान भी उसको सुनते हैं, पूरी तरह से जो है वो हम उसको समझ लेते हैं। तो आवाज के साथ बोलकर जब हम चीज को पढ़ेंगे तो फायदा होगा। तो ये सब चीजें समझ आ गई आपको? आज से मुराद क्या है? रिलैक्स। 5 से मुराद 10 मींस 10 सेकंड्स टू अंडरस्टैंड समथिंग। लाउड मींस उसको लाउड आवाज से पढ़ना है, इतना लाउड नहीं कि साथ वाला डिस्टर्ब। मामा सो रही हो फिर लाउड नहीं पढ़ना, थोड़ी देर के लिए ब्रेक हो सकती है ना, नहीं तो पिटाई हो जाएगी। ठीक है, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। सो इस तरह से हम इशारों और फिक्रों के जरिए से मानी सीखी। आपको समझ आ गई बात? इशारे फिक्रे दोनों समझ आ गए? वंडरफुल। अब हम देखते हैं मकसद नंबर 4 इस कोर्स का क्या है। कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका समझना। एक तरह से देखा जाए तो कोर्स 1 में भी था नेक अमाल, तो उसमें भी हमें बहुत सारी तरगीब मिल रही थी। ऑफ कोर्स एक एक चीज हमने समझी,
नमाज को इस तरह से समझा जैसे हमें जिंदगी में कभी मालूम नहीं था। अब तो हम बाकायदा कुरान को समझना शुरू कर रहे हैं इन द सीक्वेंस। ऑफ कोर्स जो चीजें समझ आएंगी हमारा दिल भी उनको समझेगा, आहिस्ता आहिस्ता तरगीब मिलेगी और हम उन पे अमल करेंगे। तो हमें उसको जिंदगी में लाने का तरीका हमने QC1 से खास टेक्निक के जरिए भी सीखा था। आपको याद है ये टेक्निक? तो स्वाद में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि तदब्बुर और तज़क्कुर के लिए कुरान भेजा है ना, कि तदब्बुर तज़क्कुर करोगे तुम, यही पढ़ा था ना। यानी अल्लाह ने कुरान इसलिए भेजा है कि आप उस पर गौर करो और उससे नसीहत हासिल करो, एडवाइस लो उससे। अपनी लाइफ के लिए तुम्हें क्या चीज सीखनी है, क्या करना है। दो काम करने थे ना, आप ये पढ़ चुके हैं सब, जो QC1 कर चुके हैं वो पढ़ चुके हैं। एम आई राइट सिस्टर्स? बैक साइड पर जो है, और आप जरा ऐसी जगह पे आ जाए मुझे नजर आए, मुझे बहुत खौफ होती है, मैं चाहती हूँ इंटरेक्शन हो, शेयर थोड़ी इधर करें। तो आपने क्या करना था, हमने कहा कुरान मजीद को समझने के लिए, आई मीन कुरान मजीद का मकसद नुज़ूल उसमें गौर करना और नसीहत हासिल करना था। तो गौर करने के लिए सबसे पहले तो स्टडी करना होगा कुरान को, उसके बाद इमेजिन करना होगा, फिर फील करना होगा। तो गौर हो गया। अब गौर करने के बाद हमें हासिल क्या करना है, तज़क्कुर, नसीहत कैसे हासिल करनी है। दुआ मांगनी है अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह की मदद के बगैर कुछ नहीं। या अल्लाह जो मैंने गौर किया है मेरी मदद फरमा के वो मेरी जिंदगी में आए, ठीक है, उसको समझने में, अमल करने में। दूसरी बात आप क्या करते हैं, ऊंचा बोलिए, एहतसाब, यानी इवेलुएट करना होता है कि जो कुछ मैंने हम अभी सीखा है इस टाइम जिस पे मैंने गौर किया है, क्या वो माजी में मेरी जिंदगी का हिस्सा था, क्या मैं अपनी जिंदगी उसके मुताबिक गुजार रहा हूँ या नहीं। इवेलुएट करें, अपने आप को चेक करें, कल पिछला हफ्ता, पिछली जिंदगी, ठीक है। उसके बाद अगली जिंदगी का प्लान बनाएं कि जो हो गया सो हो गया, उसको तो हम बदल नहीं सकते। तो होगा क्या कि हम अपनी आने वाली जिंदगी को तो बेहतर बना सकते हैं ना, तो फौरन प्लान बनाएंगे और फिर उसको दूसरों को बताएंगे। तो ये तरीका हमने QC1 में अच्छे से सीखा है, राइट। इसी के जरिए हम एक्चुअली कुरान को अपनी जिंदगी में लाते जाएंगे फोर्सफुली। तो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। पांचवा मकसद है कुरान की, पढ़ के बताइए। कुरान मजीद की हर लाइन में आने वाले कमजोर अल्फाज को सीखना। आपने कोर्स 1 में पढ़ा था कि 3 तरह के लफ्ज होते हैं, कौन कौन से थे? तो फेल आपने उसमें पढ़े थे कोई? फेल है फेल, मादी, मुदारे, आम, मोनस के 2 सीगे। तो 21 अल्फाज का आपने एक टेबल बनाया था, वो फेल का टेबल था ना। तो आपको आज और आज के बाद इस कोर्स में मालूम होगा कि वो जो फेल आपने पढ़े थे वो सेहतमंद थे। क्या थे? सेहतमंद थे। इस कोर्स में आप और फेल पढ़ेंगे और टेबल्स पढ़ेंगे, लेकिन वो क्या कहलाते हैं? ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी आज ही टी ब्रेक के बाद कि वो कमजोर कैसे होते हैं इंशाल्लाह। और हम क्या सीखेंगे, 200 से ज्यादा अरबी बोलचाल के जुमले सीखेंगे और इसको खुशी से एक्सेप्ट करें इसको, क्योंकि ये इंटरेस्टिंगली एक बोनस है। ऐसा नहीं है कि आपको ये सब कुछ सिखाने के अलावा 200 जुमलों के लिए अलग आपको पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिस कराई जाएगी, नहीं। दिस इज जस्ट लाइक अ बोनस, जैसे कहते हैं एक के साथ एक फ्री। आप ये समझ लें, ये सब चीजें करते हुए, ऊपर के 5 मकासद पूरा करते हुए ऑटोमेटिकली हमें 6 मकसद यानी बोलचाल की चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। यानी वो जुमले खुद ब खुद प्रैक्टिस होते जाते हैं, यू नो वेरी वेल इन QC1, ठीक है। चले, तो अभी बोलचाल में क्या होता है, उससे फायदा क्या होता है? यानी इस तरह के जुमले हैं। पहली बात तो ये कि जो पुरानी माहौल से जुड़े हुए हों, यानी कोई ऐसा नहीं है कि आपसे कहा जाए अली का वो घर वहां है, ऐसे जुमले नहीं है। वो जुमले आपके लेसन के साथ, आपकी ग्रामर के साथ कनेक्ट हुए होते हैं, उससे एक्चुअली आपकी ग्रामर कुरान ही स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो रेलिवेंट जुमले हैं और उनकी प्रैक्टिस करने से आप जो टेबल सीखेंगे उसकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। टीचर और स्टूडेंट के दरमियान में ट्विन पेज शेयर हम करते हैं और आपस में सवाल जवाब करते हैं, इंटरेक्शन बढ़ता है, तो अच्छा एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। और हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है अल्हम्दुलिल्लाह के लिए, राइट। तो आपने देखा कि हमने 6 मकासद कोर्स 1 के डिस्कस किए। ये 6 मकसद हैं जो कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने लेकर चले हैं पूरी QC2। इंशाल्लाह हम इनको अचीव करेंगे इंशाल्लाह। चलिए हम पहला सफा देख लेते हैं। तो कुरान मजीद, जैसे मैंने आपको अभी कुरान से बताया, पहले सफे पर आमतौर पर क्या होती है, सूरतुल फातिहा। दूसरे सफे पर सूरतुल बकरा की कुछ आयत, लेकिन आधा आधा सफा खाली होता है। इसलिए इस कोर्स के लिए हम इन दोनों को मिलाकर एक सफा कह रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट?
जिसको राइट हैंड में हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। शो मी योर राइट हैंड। फिजिकल स्टूडेंट्स का फायदा वो कर सकते हैं, राइट हैंड, गुड बॉय। और आप लोग भी वे आपको भूख लग रही है ना? सिस्टर्स अपना माइक ऑफ रखिए। ये तो नहीं भूख नहीं लग रही। ऑनलाइन सिस्टर्स अपना माइक ऑफ रखें, आप लोगों की घर की आवाजें आ रही हैं। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी इशारे दिल की करके मतलब वैसे आपके साथ सारा कुछ हो रहा है, इसका कोई हल ही नहीं। सिस्टर इंदिरा कैसर, आपका माइक प्लीज ऑन ऑफ नहीं होता है, इसको ऑफ रखिए और ख्याल रखिए प्लीज बाकी क्लास मेंबर्स का। ठीक है जी, आप ऑफ कर दें, मेरे पास में तरीके नहीं है। नहीं ठीक है, ओके, मैंने बता दिया। ओके जी, तो ये देखिए इस तरीके से कुरान मजीद आपके सामने होगा और हम देखते हैं कि ये देखिए क्या आप समझ चुके हैं, ये 4 इशारात होंगे। यानी पहले सफे की अगर हमने बात की है, ये देखिए आप पहला सफा, तो जरा एक दफा रिवाइज कर लें, पहले सफे के 4 पॉइंटर्स कौन से हैं? राइट हैंड रिवाइज करें। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात, यानी 4 तरह की बातें हमने पढ़ी। तो ये अपनी तरफ घुमा लें, आप प्रैक्टिस करें। हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। ओके, हम टाइम भी देख रहे हैं ताकि आपको आपकी टी ब्रेक देर नहीं होनी चाहिए। लेसन कंप्लीट कराना मेरा काम है, ठीक है। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं हम और हम देखते हैं, ये देखिए आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस सबक में हम शॉर्टली ताबुज देखेंगे जो कि हम पहले कोर्स 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इजी बिल्कुल, जैसे QC 1 में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते थे, QC 2 में भी आप बर्डनाइज नहीं होंगे इंशाल्लाह। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा होगा लेकिन नया होगा, तो ज़हन को एक्टिव और फ्रेश रखना है जुमा के मुबारक दिन में, जुमा तुल मुबारक, ठीक है। लेकिन चीज बहुत मुख्तसर होगी, ठीक है, लेकिन टेक्निकल होगी तो आपने उसको समझना है। तो ताबुज हमने पढ़ा हुआ है, पहले रिसाइट कीजिए ताबुज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु का तर्जुमा कीजिए। बिल्लाहि, अल्लाह की, शैतान, अर्रजीम। रजीम कुरान से, पढ़ने से पहले ताबुज पढ़िए, कुरान पढ़ने से पहले ताबुज पढ़िए। ये बात हमने सीखी थी, तो हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि अल्लाह ताला की मोहब्बत हमसे इतनी ज्यादा है। अल्लाह ताला ने फर्स्ट पॉइंट में ये नहीं कहा अपनी मेरी इबादत करो, सबसे पहले हमारी सेफ्टी की बात की है। सबसे पहले कि कुरान मजीद की तिलावत से पहले ताबुज को अपनी रूटीन बनाओ, आदत बनाओ, यानी अपने आप को, यानी सेफ्टी का ख्याल, हमारी सेफ्टी का ख्याल किसे होता है? जिससे हमसे मोहब्बत होती है, सबसे ज्यादा हमारे माँ बाप को होता है, अल्लाह ताला को उनसे भी ज्यादा है। अल्लाह ताला के लिए अपने आप को सेफ रखो क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान। पक्की बात है, चलिए इस बात पे आपको इनाम दे देते हैं, शैतान को, ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं हम। और राइट, तो आम कामों के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म है। आम तौर पे भी ताबुज पढ़ा जा सकता है, तो ममानियत नहीं है, हर टाइम हमें शैतान से बचने के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन जो चीज समझाई गई है कि आम कामों से पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें, और खास तौर पे कुरान से पहले ताबुज था, क्योंकि कुरान मजीद ऐसी ताकतवर चीज है। मतलब कुरान अल्लाह की किताब है, दुनिया की बाकी सारी किताबें जो हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो इंसानों की लिखी हुई है, तो पावरफुल तो होगी, राइट। तो जब शैतान ये देखता है ना, वैसे तो शैतान हर टाइम हमारे साथ होता है, अटैक कर रहा होता है कि तुम ये उल्टे उल्टे कामों की तरफ लेकर जाते हैं, राइट। लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा अटैक करने की कोशिश करता है। बड़े समझाते हैं सीनियर्स के, उसकी कंडीशन ऐसी होती है जब हमें देखते हैं हम कुरान समझने की तरफ जा रहे हैं या शुरू कर रहे हैं, जैसे वो अंगारों पे लौट रहा हो, वो ये महसूस करता है क्योंकि उसे पता है अगर इंसान इस किताब से कनेक्ट हो गया तो मेरे लिए इस पे हमला करना मुश्किल हो जाएगा, इसका ईमान मजबूत होना शुरू हो जाएगा, राइट। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, इसीलिए हम कुरान मजीद पढ़ने जाते हैं तो हमें सारे काम याद आते हैं, कार्टून भी देखने हैं, फ्रेंड्स के साथ खेलना है, खाना खाना है ना, सारे काम हमें याद आते हैं, हम पेंडिंग कर देते हैं, अच्छा ठीक है ये बाद में पढ़ लेंगे। तो उस वक्त शैतान से हमें मुकाबला करना है और कंटिन्यू रखना है इंशाल्लाह ताला। सो कुरान बरकतों से भरी हुई किताब है, ये बात हम समझ चुके हैं। शैतान इस बरकत को रोकने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन हमने उसकी बात नहीं माननी क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ताबुत सिखाया है, और अपने ईमान की मदद से हमने अपने ज़हन में आने वाले उन गलत ख्यालात को, जो शैतान हमें किसी भी गलत चीज की तरफ लेकर जा रहे हैं, हमें रोकना है, ठीक है। ओके जी, अपनी जिंदगी में इस पैगाम पर अमल करना है। आदत नंबर 1 हमने क्या सीखी थी, सब पढ़ें जरा, ताबुत पढ़िए।
क्योंकि हर इंसान को पता होता है मैं अच्छा काम करने जा रहा हूँ या बुरा काम। इंसान का दिल उसको बता रहा होता है। तो जब भी कोई ऐसी चीज का ख्याल है तुरंत ताउज़ पढ़े और अल्लाह ताला से दुआ मांगे। ठीक हो गया। इंशाल्लाह बकिया हिस्सा जो है वो हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। अभी हम ऐसा करते हैं कि वी हैव 50 मिनट्स, तो हम बड़ी आसानी के साथ अपना दूसरा हिस्सा यहाँ पर इंटरेस्टिंगली लेकर चलेंगे। और वो दूसरा हिस्सा क्या है जरा मैं आपको भी बताती हूँ, क्योंकि प्री ब्रेक से पहले हमारे पास कितना वक्त है, जबकि हमने क्लास भी थोड़ा लेट शुरू की थी, बट हमारे पास इतना टाइम है कि हम बड़ी आसानी के साथ इस इंटरेस्टिंग हिस्से को देख सकते हैं। पोर्शन को देखते हैं। राइट 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 राइट। कोर्स 2 ग्रामर, और ये क्या लिखा हुआ है? कमजोर अफ़आल का तारुफ। क्या है ये? फिर से एक बार पढ़िए। कमजोर अफ़आल का तारुफ। यानी हम पहले सफे का पहले इशारा पढ़ रहे हैं ना, अभी कुछ पहला इशारा पढ़ रहे हैं कि हर सफे के कितने इशारे थे? 4। वेरी गुड, इनाम देंगे सबसे एक्टिव सिस्टर। सिस्टर का नाम बताइए सबको जरा। मना है, ये हमारी बहुत प्यारी सिस्टर है और अंतरा की इवेंट्स पर भी आती है, हमारे पोर्टल ब्रांच पर भी आई थी, है ना। और QC 1 भी इन्होंने यही से किया था माशाल्लाह। ओके, सो इशारा सफा नंबर 1 का पहला इशारा हम पढ़ रहे हैं, जिसका पुरानी हिस्सा हमने पढ़ ली। अभी हम ग्रामर पढ़ेंगे। कैरी ऑन। ओके जी, ये देखिए जरा, ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेटिव है, जिसको आप घर जाके लोगों को बता सकते हैं। हर लेसन में से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट भी अगर आप घर वालों को बताएंगे, फ्रेंड्स को, वो मोटिवेट हो सकते हैं कि हम भी सीखने जाएं। जैसे कि आप उनको बता सकते हैं कुरान की हर लाइन में कितने लफ्ज हैं? तकरीबन 9। ये मुस्लिम कुरान की अगर बात करते हैं, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है कि उसमें से तकरीबन 3 क्या होते हैं? तकरीबन 3 फेल और तकरीबन 2, और जो आखिरी मेरी 9वां लफ्ज रह जाता है वो इसम फेल हर में से कोई नहीं। ये अप्रोक्सीमेट, देखिए कितना डिसिप्लिन्ड है कुरान के। हमारे जो सीनियर्स हैं जिन्होंने किताबों को डिजाइन किया है, उन्होंने ये आदाद शुमार निकाला कि हर लाइन में तकरीबन 3 इसम है लफ्ज, 3 फेल है यानी वर्ब्स है और 3 हर्फ हैं, और एक कोई भी हो सकता है इसम फेल। तो ये मिलाकर कितने होंगे? तो ये इंफॉर्मेशन है जो आप घर वालों को बता सकते हैं, वो इंप्रेस होंगे। इसका सबूत एक दफा देख लेते हैं। जब आप कोई भी, ये सूरह बकरा का पेज है, तो आप अगर हाईलाइट करें, ये सारे लफ्ज हाईलाइट हुए हैं जो कि इसम है। ठीक है, तो औसतन 4 अगर है, आपको मैंने क्या बताया 3 होते हैं, लेकिन 4 है तो यहाँ पे 2 भी तो है ना, तो हम अप्रोक्सीमेट बात करें। यू गेटिंग द पॉइंट? और वैसे भी एक लफ्ज वो है जो इसम फेल में से कोई भी है, तो इस तरीके से हम हाईलाइट करते हैं। ये सब इसम है, इनमें से अक्सर आप पढ़ चुके हैं, अक्सर आप QC 2 में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आगे चले, अगर हम फेल की अगर हम बात करते हैं, तो कुरान मजीद के किसी भी सफे को अगर हम ना देखते हैं, तो जो पिंक कलर में हाईलाइट हुए ये सारे फेल हैं, अफ़आल, यानी ऐसा लफ्ज जिससे कोई काम करना पता चलता है। हम इसको पढ़ चुके हैं एग्जैक्टली। ठीक है, जमाना भी होता है इसमें, काम करने वाला भी छुपा होता है, राइट। तो ये सारे। इसी तरह अगर हम आगे जाएं, तो आप देख रहे हैं कि येलो कलर में लफ्ज कौन से हाईलाइट किए हमने? शुरू है। तो हमने एक ही सफे के 3 अल्फाज आपको हाईलाइट करके बताए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे हर्फ हैं। इनमें से ज्यादातर हमने कोर्स 1 में पढ़े। नया कौन सा है ढूंढे? ऐसा नया हर्फ ढूंढे जो हमने कोर्स 1 में नहीं पढ़ा। जल्दी से ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं। वेरी नाइस, माशाल्लाह। किन्होंने पहले बताया था? सबसे पहले आपको बताया था, माशाल्लाह। घर में दाखिल होते वक्त की दुआ आपको इनाम देगा, माशाल्लाह। ओके जी, आगे चलते हैं हम। और राइट, तो ये इस तरीके से अगर आप पूरे पेज को देखते हैं, तो आप देखते हैं इसम के हर्फ की डिवीजन जो है। अच्छा लग रहा है ना देखकर, क्योंकि हमारे लिए आसान है, बहुत सारे लफ्ज हमें आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। राइट, अरे दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने ज़हनों को एक्टिव करने के लिए, तैयार करने के लिए ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे? कुरान मजीद में 3 तरह के लफ्ज हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म की जमा अस्मा, फेल की जमा अफ़आल, हर्फ की जमा हुरूफ। हुरूफ, ठीक है। हुरूफ को समझना आसान है, क्यों? क्योंकि उनकी जो हालत है ना, वो बदलती नहीं है, वो जो है वही रहते हैं हमेशा। फी जो है में, किसी चीज में, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, तो फी जो है वो अपनी हालत में रहते हैं। आप पूरे कुरान में पढ़ते जाएं। इसी तरह ला या मा, इनकी हालत ये हो सकता है कि उसके एक से ज्यादा मानी हो, लेकिन उनकी हालत नहीं बदलती कि कभी ला के साथ कुछ और लग जाए, मानी बदल जाए, ऐसा नहीं होता।
इसलिए हर को याद करना कुरान में क्या है, आसान है। एक बार आपने याद कर लिया, दैट्स इट, वो आपको याद रहेगा। अस्मा को याद करना भी आसान है, क्योंकि वो अस्मा क्या होते हैं, वो लोग जो नाम बताते हैं या सिफत बताते हैं, राइट। तो होता क्या है कि उसमें जो अगर कुछ डिफरेंट चीज है तो वो ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा उस लफ्ज की जमा बनाई जाती है या मुज़क्कर मोनस होते हैं, बस। वो कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो इट्स ऑल्सो इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन जब हम बात करते हैं फेल की, तो ये असल चैलेंज है, असल चैलेंज है। आपने क्यूसी वन में देखा है, अफआल में आपने सब लोगों ने बार-बार क्वेश्चंस किए थे, आपने टेबल सीखी, आपने माजी मुजारे काफी कुछ सीखा ना। यानी फेल के लफ्जों की इतनी इतनी हालतें हैं, कभी वो माजी होता है, कभी वो मुजारे होता है, कभी वो अमर होता है, कभी इसम फाइल इसम मफूल की फॉर्म में, मसदर की फॉर्म में होता है ना। तो इसलिए इसी वजह से ये एक चैलेंज होता है। लेकिन हम इसको मुश्किल नहीं कहेंगे। मुश्किल क्यों नहीं कहेंगे? चैलेंज है, मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं कहेंगे मुश्किल? अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया है? कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? आपने माशाल्लाह से समझ लिया, मुझे मालूम नहीं हुआ। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है, सिस्टर ने सही जवाब दिया है, वलक़द यस्सरना कुराना लिज़िक्र। तर्जुमा कीजिए। अलबत्ता तहकीक हमने कुरान को आसान हमने बनाया है। कुरान को आसान कर दिया। चैलेंज है, मतलब ये थोड़ा मजा ज्यादा आएगा। आप जब कोई गेम खेलते हैं, उस गेम में आप एक लेवल को पास करते हैं, अगला लेवल आ जाते हैं, वो थोड़ा सा टफ होता है, इससे चैलेंजिंग होता है। उसको पास करें, अगला वाला थोड़ा और चैलेंजिंग होता है, उसमें तो ज्यादा मजा आता है। इसी तरह ये चैलेंज है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा मजा आएगा इसको समझने में। खासतौर पे क्यूसी 2 में तो आप तकरीबन फेल ही पढ़ रहे हैं, ज्यादातर कमजोर फेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, और हम बात करते हैं फेल की एग्जाम की, राइट। और राइट, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। ये जरा स्लाइड गौर से देख लें। नमाज के कोर्स में हमने 3 ग्रुप वाले फेल सीखे थे, याद है आपको? फा आइन लाम के मुताबिक आने वाले और सीखे थे, यानी 4 बाब बने थे। असल कौन सा था? फाअला। फाअला फिर से और लफ्ज बने। असल क्या था? फाअला, उसने किया। उससे हमने 4 बाब बनाए थे। कौन कौन से? फतहा, दूसरा बाब था नसरा, तीसरा बाब था दरबा, चौथा था। इन सब में कितने ग्रुप थे? किसी में 3 से ज्यादा थे नहीं थे। ओके, आगे चलते हैं जी। पढ़े हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कमजोर हुरूफ की। कौन से हुरूफ की? कमजोर। कमजोर हुरूफ कौन से होते हैं? अगर आप हुरूफ मुफरदात की बात करें, जो पारी में हम पढ़ते हैं, अलिफ बा ता, उनमें से ये 3 जो हैं इनको कमजोर कहते हैं। कौन कौन से हैं? वाव, या, अलिफ। ये तीनों क्या है? इनको याद ऐसे रखना है, जैसे कोई, अगर आप यहाँ स्लाइड पे भी देखें, एक पेशेंट आपको नजर आ रहा है, उसको ड्रिप लगी हुई है, कि तबीयत ठीक नहीं है। अगर कोई चोट लग जाए या कोई तकलीफ में हो, तो कैसी आवाजें निकलती है? ऊ, ई, आ। तो ये सारी आवाजें यहीं से आती हैं, वाव या अलिफ। इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। राइट। तो देखिए ना, क्यों गोरों के सीखे, एंजॉय भी करें, हंसे भी और सीखे भी। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ये तीनों कमजोर हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कौन कौन से तीनों रूप बोल के बताइए? वाव या अलिफ। अलिफ। वंडरफुल, माशाल्लाह। ओके, अगर कमजोर हर्फ किसी फेल में आ जाए, तो वो फेल भी कमजोर हो जाए। अभी तक आपने क्यूसी 1 में सेहतमंद पढ़े थे। क्यूसी 1 वालों में कहीं पर भी मेन लफ्ज के अंदर अलिफ बा या वाओ या नहीं था, फतहा, नसरा, दरबा नहीं था ना, वो सेहतमंद थे। लेकिन अगर किसी ऐसा फेल हम सीखेंगे इस कोर्स में जिसमें कोई ना कोई कमजोर हर्फ आता है, तो वो पूरे फेल को कमजोर कर देते हैं। कैसे? आप पूरे के पूरे ठीक, कभी आपको चोट लगी है? कभी चोट नहीं लगी? कहाँ चोट लगी थी? लेग पे ना। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी चोट लगी तो आप पूरे के पूरे डिस्टर्ब हो गए थे ना। ऐसे तो नहीं कि आपको लेग पे चोट लगी तो आपने लेग साइड पे रखी और आप अपना काम कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। थोड़ी सी, यहाँ थोड़ी सी चोट भी लग जाए ना, कोई कांटा छूट जाए, कुछ भी, तो हम पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी हम पूरे पेशेंट लग जाते हैं। हालांकि हमें पूरे को तो कुछ नहीं हुआ। बस इसी तरह अगर सारे हुरूफ सेहतमंद है, सिर्फ एक भी अगर कमजोर आ गया ना, तो वो फेल कमजोर फेल होगा। इज दिस क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई Yes. कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? कोई कंफ्यूजन है? नहीं। तो इस तरह फेल के 3 में से कोई भी एक हर्फ कमजोर होगा, तो आपको ये तीनों क्या लग रहे हैं?
इसमें कौन सा कमजोर है? वाओ। दूसरे में वाओ, तीसरे में वंडरफुल, माशाल्लाह। ओके, तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि 3 हुरूफ वाले अफाल और कमजोर भी होते हैं, सेहतमंद भी होते हैं। जैसे कि ये चारों सेहतमंद हैं और ये चारों क्या हैं? इनको गौर से देखें। हमारा चाय का टाइम होने वाला है, परेशान बिल्कुल नहीं होना, एनर्जी बनाए रखें, ठीक है। कमजोर अफाल हर लाइन में कितने आते हैं? एक। अच्छा यहाँ देखिएगा, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें मोटिवेट करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुरान मजीद में आप ये मत समझिए कि इट्स ओके, हम ये छोड़ देते हैं, बस हमने लेसन सुन लिया। नहीं, आपकी जो थोड़ी सी एफर्ट है ना, कोई बात नहीं, आप हो सकता है एक लेसन में 100% बात समझ ना आए, ये हमारे सीनियर्स ने सिखाया है, आपको 50% आ रही है, आप अल्हम्दुलिल्लाह से सीखते जाएं। खुद ब खुद जो पॉइंट आपको आज समझ नहीं आ रहा, 3 लेसन बाद खुद ब खुद आ जाएगा। अच्छा वो ये वजह थी, ये दिस इज अ मैजिक। तो आपने ये नहीं कहना पूरी बात समझ नहीं आई तो मैं कल से लेसन नहीं सुन रहा, ऐसा नहीं होता। हमने भी ऐसे सीखा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आप देखें, इसलिए इनको फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेहतमंद अफआल कुरान में कितने हैं? कितने लफ्ज हैं? 9000। 9,000। लोग कैसे कर सकते हैं? थोड़ी सी एफर्ट, इंटरेस्टिंग तरीके से हम इनको सीखेंगे, इशारों के जरिए, है ना, क्लास में वंस अ वीक। तो हम 9000 लफ्ज सीखेंगे जो सेहतमंद अफआल कुरान में आए हुए हैं। इसी तरह 9000 कमजोर अफआल हैं। तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब है सेहतमंद के साथ हमें कमजोर भी सीखने हैं। सेहतमंद तो हम ऑलमोस्ट सीख चुके हैं किसी बार में, अब कमजोर सीखने हैं हम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सब सीखेंगे इंशाल्लाह। 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 तो कैसे होता है कि हर लाइन में तकरीबन एक सेहतमंद और एक कमजोर फेल मौजूद होता है। अच्छा ये परेशान बिल्कुल ना हो, या आप इस कोर्स में नहीं पढ़े, ये थर्ड कोर्स 3 में आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें मोहलत दी तो हम इसको जारी रखेंगे। इरादा कर लें, जिंदगी हुई तो जारी रखेंगे, ना हुई तो भी अल्लाह कबूल फरमाएगा कि इन्होंने इरादा किया हुआ था। इंशाल्लाह करेंगे ना इंशाल्लाह। तो कोर्स 3 में हम एक नई किस्म के फेल पढ़ेंगे जिसमें 3 से ज्यादा प्रूफ होते हैं। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज होगा, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा क्योंकि नेक्स्ट लेवल होगा वो गेम का। ठीक है, अभी हम इनको नहीं पढ़ रहे, अभी हम सिर्फ 3 वालों की बात करेंगे, हमें कंफ्यूज नहीं करना है किसी को। ठीक हो गया? यस। तो आपको याद है आपने अच्छा 3 टाइप्स में आपको कमजोर अफआल की बताती हूँ। कितनी टाइप्स? पहले कमजोर अफआल की टाइप वो है जिसके शुरू में कमजोर हर्फ आता है। दूसरी कौन सी है? जिसके बीच में आता है। तीसरे कमजोर फेल कौन सी है? जिसके आखिर में आता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes. वहादा वहादा पहली टाइप, काला ज़ादा दूसरी टाइप, दआ हदा तीसरी टाइप। ये तो मुश्किल चीज तो नहीं थी, समझ आ गई आपको? कमजोर क्या है? इसमें वाव, इसमें अलिफ, इसमें अलिफ और इसमें या, यहाँ शुरू में, यहाँ दरमियान में और फिर आखिर में। आगे चलते हैं हम। ओके राइट, अब हमने वो फेल देखने हैं जो हमने QC 1 में सीखे थे। पहला सेट फा के नाम से था, फतहा, जअला, फअला। दूसरा नसरा, ज़करा, अबदा, खलका, याद है? 4 थे। तीसरे वाले में एक ही था, दरबा, क्योंकि वो मारता है ना, उसके साथ कोई फ्रेंड नहीं था। चौथे में समिआ, अलिमा, अमिला। टोटल 11 बनते हैं, लेकिन उन 11 के जो लीडर्स हैं, जो ग्रुप लीडर, वो ये 4 हैं जिनको हम बाब कहते हैं। बाब, है ना? तो हमने इनको याद करने के लिए कहानी सीखी थी, याद है आपको? सब करें जरा। अगर कुरान खोलोगे फतहा, अगर कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी नसरा, वरना मार पड़ेगी दरबा। इसलिए सुन लो समिया, क्योंकि इनका मानी है ना, उसने खोला, उसने मदद की, उसने मारा, उसने सुना। तो हमने ये कहानी पढ़ी थी, पढ़ के बताइए जरा मुझे। अगर फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा अल्लाह की मदद मार पड़ेगी, नहीं, इसलिए सुन लो समिया। कहानी के जरिए हमें 4 कभी भी नहीं भूलेंगे, सीक्वेंस में याद रहेंगे। इंटरेस्टिंग है। इसी तरह ये तो था QC 1 का, QC 1 की कहानी। QC 2 में जो टेबल हमने सीखने हैं, 6 मेन टेबल, उनकी कहानी अब देखते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले गौर से सुन लें। वहाबा का मतलब है उसने अता किया या उसने दिया, अल्लाह ताला हमें अता देते हैं ना। वादा का मतलब है उसने वादा किया। कौला का मतलब है उसने, ज्यादा का मतलब, दआ का मतलब, हदा का मतलब। मेरी एक प्यारी सी स्टूडेंट मुझे नजर नहीं आ रही है, सो सैड। चेयर थोड़ा सा इधर करें, यहाँ से आपको नजर नहीं आएगा। यू यू विल स्टे फॉर लिटिल मोर, टी के बाद जाइएगा ना, ये वाला सेट होने वाला है।
फिर आपका अर्जेंट था, आपने टोल्ड मी, अगले लेसन में पूरे टाइम पे नहीं आना, इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर। ओके जी, सो आगे बढ़ते हैं और इसको हम जरा इसकी कहानी पढ़ लेते हैं। वह उसने अता किया, वादा उसने वादा किया, वाला उसने कहा, ज्यादा उसने ज्यादा किया, दुआ उसने दुआ की, अदा उसने हिदायत दी। तो कहानी कैसे बन रही है? अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहादा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, फाला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दुआ हदा। इंटरेस्टिंग कहानी है, ये हमें एक लेसन भी मिल रहा है और टेबल्स भी याद हो रहे हैं। कहानी याद करेंगे तो पूरी क्यूसी क्योंकि मेन टेबल आपको याद हो जाएंगे, मेन टेबल। इंटरेस्टिंग। चले मैं अब कहानी बोलूंगी, आपने लफ्ज सुनने हैं। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहबा वआदा बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, वाला ज़ादा फिर दुआ करो हिदायत की। दअहादा इंटरेस्टिंग। चारों के नाम याद रहेंगे आपको कहानी की मदद से। इंटरेस्टिंग। आगे चलते हैं हम और अल्हम्दुलिल्लाह that we have completed this lesson। और ये इजी कुरान ऐप है, आप सब लोग इसको डाउनलोड करें, मैं आपको डिटेल बताती रहूंगी अगली क्लासेस में भी, क्योंकि इससे एक लफ्ज पे जब आप क्लिक करते हैं आपको मानी, ग्रामर, हर चीज उसकी मिल जाती है। इजी कुरान है, सबके मोबाइल में होनी चाहिए। और बहुत सारी ऐप्स होती है ना हमारे पास, तो इजी कुरान ऐप भी हम रखेंगे। ठीक हो गया? चलें जी, तो हम आगे चलते हैं। आगे कहाँ चल रहे हैं? चाय के लिए। चले जी, तो दुआ मांगते हैं हम चाय से पहले। ऐ अल्लाह, कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद रखने करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानअल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। हम फिजिकल स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो चाय के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, आई एम सो सॉरी, कोरियर तो हो नहीं सकती चाय, तो आप लोग अपनी अपनी चाय बना के पीजिए और पी लीजिए। सही उर्दू बोल रही हूँ मैं। और इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट्स मैक्सिमम, उसके बाद हम वापस आते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी ब्रेक मिल जाएगी, जरा वॉक कर लें, पानी वानी पी लें, जिससे चाय पीनी है वो पी लें, फिर हम वापस आते हैं। कहीं मत जाएं, अपने मोबाइल पे इसी तरह ऑनलाइन रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए कुरान समझें आसान तरीके से, और उसका लेवल 2 हम शुरू कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेवल 1 के बाद कुरान मजीद का पहला सफ़ा हम समझ रहे हैं, राइट, इन द सीक्वेंस। और थोड़ी देर पहले हमने उसका पहले सफ़े का पहला इशारा पढ़ा था, ऐसे ही है? ओके, अब हम दूसरे इशारे की तरफ जाएंगे, यानी बी। यानी जो पॉइंटर्स हमने सीखे हैं उनको हम क्या कहेंगे? ए बी सी डी। यानी एक सफ़े पर 4 इशारे हैं ना, एक सफ़ा कैसे है? ये पहला सफ़ा है, 4 इशारे यानी 4 पॉइंटर्स, ए बी सी डी। क्या है ये? ए बी सी डी। इंटरेस्टिंग, राइट। ओके जी, तो हम आगे चलते हैं, राइट। प्रेजेंटर हमारा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो नोट कीजिए कि कुरान मजीद में कुल कितने पारे हैं? 20 हैं। आम जो मुसहफ कुरान है उसके एक पारे में कितने सफ़ात होते हैं? 20 सफ़ात होते हैं। एक पारे को हमने कितने हिस्सों में तकसीम करके अभी समझा? 4 हिस्सों में। यानी फिर अगले 5 सफ़े, फिर उससे अगले 5 सफ़े, फिर आखिरी 5 सफ़े, तो वो मिलकर 20 हो जाते हैं। 4 हिस्सों में उनको हम समझ रहे हैं। पहला हिस्सा यानी पारे के 4 हिस्सों में से पहला हिस्सा कुरान कोर्स 2 है, ऐसे ही, यानी पहले 5 सफ़ात। ठीक है, ओके। ये वाले 5 सफ़ात हैं जो हम सीख रहे हैं, हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं। ये कोर्स 3 होगा हमारा। इसी सीक्वेंस में हम अगले कोर्सेज करते हुए अगले सफ़ात भी सीखेंगे इंशाल्लाह, राइट। ओके, तो ये हमारे सामने है, एक दफा प्रैक्टिस कर लें। सफ़ा नंबर 1 2 3 4 5। सफ़ा नंबर 1 अपनी तरफ करें, 2 3 4 5, राइट। और पहले सफ़े पर जो इशारात हमने पढ़े, पहला इशारा क्या था? अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए मुत्तकियों के लिए हिदायत, हिदायत, मुत्तकियों मुत्तकियों की की सिफात, और उनके शॉर्ट सिफात, नेम्स हमने क्या पढ़े थे? तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, राइट। सिफात। ओके, आगे चलते हैं हम, राइट। तो ये है दरअसल पहला सफ़ा। ये बात हम थोड़ी देर पहले स्टडी कर चुके हैं, जस्ट इसको हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक हो गया? क्लियर टू एवरीवन? ठीक हो गया जी, ओके।
ओके, अल्लाह की तारीफ और हिदायत की दुआ, ये पहले 2 पॉइंटर्स हैं, समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुल फातिहा, सूरह फातिहा वो सूरत है जो हमने QC 1 में सबसे पहले स्टडी कितने लेसन में मुकम्मल की थी हमने? 20 लेसन में से पहले 4 लेसन में हमने सूरह फातिहा को मुकम्मल किया था, याद है आप सबको? ओके, वंडरफुल। एक तो हमारी जो मॉनिटर है आज की कौन है, जरा अटेंडेंस कंप्लीट करवाएं। जो 3 लोग हैं उनका मेरे पास है, कौन सी मॉनिटर है? आप हैं, ठीक है, सबकी अटेंडेंस मार्क करवाएं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मैं खुद जूम मीटिंग में चेक कर लूंगी कि कौन कौन कितने टाइम के लिए प्रेजेंट था, और आप एक्टिव कितने हैं, अटेंटिव कितने हैं, वो तो आप बेहतर जानते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। इस सूरत को हम पहले ही कोर्स 1 में सीख चुके हैं, लफ्ज ब लफ्ज तो हमने जाना था कि 12 आदतें हैं कामयाब इंसान बनने की, जो हमें सूरतुल फातिहा में बताई गई थी, सिखाई गई थी। आज हम उनको रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। सो ये जो पहला हिस्सा है आज के कुरानी लेसन, कुरानी हिस्सा, ये बहुत ही आसान है क्योंकि हम सूरह फातिहा पहले पढ़ चुके हैं। जरा डिफरेंट अंदाज में थोड़ा सा इसको हम समझेंगे, यानी उस अंदाज में जिसमें हम कोर्स 2 पढ़ने वाले हैं, राइट। सबसे पहले हमने ये आयत मुबारका पढ़ी थी, पढ़ के बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाम से अल्लाह के जो बहुत ज्यादा रहम करने वाले हैं और मुसलसल रहम करने वाले। तो हमने आदत नंबर 1 तहफ़्फ़ुज़ में सीखी थी, सेफ्टी फर्स्ट, है ना। आदत नंबर 2 क्या सीखी यहाँ से? शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम लिया जाए, बिस्मिल्लाह कहा जाए, ठीक है। और यही से आदत नंबर 2 मालूम हो रही है, कैसे कि अल्लाह के बारे में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखी, क्योंकि वो मुसलसल रहम करने वाला है, बेहद रहम करने वाला है। तो इसलिए कोई जवाब ही नहीं बनता है कि हम कोई नेगेटिव थिंकिंग लेकर आए ज़हन में। जो रहमान भी है, रहीम भी है, तो हमें सिखाया जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहें अल्लाह ताला के मामले में, ऑफ कोर्स, ठीक है। आदत नंबर 4 हमने सीखी, यहाँ से आप देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें और शुक्र, तर्जुमा करते जाएं, रब्बिल आलमीन। तो आदत नंबर 4 हम कहाँ से सीख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा कीजिए, ये हर हाल में उसके दो अल्लाह मानी को थे अदा ना, करें। तारीफ और तमाम तारीफें और शुक्र, ठीक हो गया। ओके, इसी तरह रब्बिल आलमीन जो रब है तमाम तमाम जहानों का। तो आदत नंबर 5 हमने सीखी, यानी इल्म अगर हासिल कीजिए। रब है तो उसको जानने के लिए हमें जहानों को जानने की कोशिश करनी है, यानी जितनी हमारे अंदर आप लोग प्लीज अपने माइक म्यूट रखें, बहुत प्रॉब्लम हो रही है समझ। इस्तिताअत है जितनी भी हमें, हम उसकी इस बात की कोशिश करेंगे कि हम जस्ट चेकिंग दिस, माइक्स तो यहाँ सबके बंद है, चलिए फाइन। तो हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा दुनिया जहान की चीजों को समझें, इल्म ज्यादा से ज्यादा हासिल करें, तभी हम अल्लाह को जान सकेंगे, राइट। तो आदत नंबर 5 क्या सीखी थी हमने? और कायनात में गौर व फिक्र करें, ओके। और उसके बाद उससे क्या होगा, इस तरह हमारे दिल में असल में हम अल्लाह की तारीफ कर पाएंगे, यानी तारीफ के लिए जरूरी है ना अल्लाह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने, ठीक है, ओके जी। उसके बाद हमारे पास आयत मुबारका कौन सी है? अर्रहमानिर्रहीम, तर्जुमा कीजिए। और मुसलसल रहम करने वाला, ठीक है। इसको फिल करते जाएं साथ साथ, पास करते जाएं। तो हमने यहाँ पे जो आदत सीखी उसके साथ हमने हदीस पढ़ी थी। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? उस पे रहम नहीं किया जाता। हम सब चाहते हैं कि हमारे साथ रहम का मामला हो, दुनिया में भी और खासतौर पे बदले के दिन। तो हमें चाहिए कि पहले हम अपने अंदर ये सिफत पैदा करें कि हम भी दूसरों के साथ काइंड रहें, ठीक है। आगे चलते हैं। मालिक यौमिद्दीन, तर्जुमा कीजिए। मालिक है बदले के दिन का। तो इससे हमें आदत नंबर 7 मालूम हुई थी QC 1 में, यानी आखिरत को मद्देनजर रखें, हर वक्त, हर दिन, हर लम्हा याद रखें कि वो दिन आएगा जिसमें हमारे अमाल का बदला हमें दिया जाएगा, ठीक है। तो जब वो बात ज़हन में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हम उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे कि जिंदगी को कैसे गुजारना, राइट। उसके बाद इय्याका नअबुदु, सिर्फ तेरी हम इबादत करते हैं, वो इय्याका नस्तईन, ओके। तो क्या हुआ, यानी क्या पता चला हमें? आदत नंबर 8 यहाँ से मालूम हुई, यानी रोजाना के कामों में हर अच्छे काम से पहले इबादत की नीयत है, यानी काम ही अच्छे करें,
अच्छे काम ही करने चाहिए, बुरे काम तो करने नहीं चाहिए। और हर काम से पहले ये याद रखें कि ये अच्छा काम हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। इट्स नॉट कोई शो ऑफ नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, ठीक है। तो अगर हम अमल भी दुरुस्त होगा और इबादत की नियत करेंगे कि अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो इबादत बन जाएगा, कोई भी अमल अगर वो खालिस अल्लाह के लिए होगा, ठीक है। ओके, और वह इय्याका नस्तईन से हमने आदत नंबर 9 सीखी थी। क्या है वो? अल्लाह की मदद करें। क्योंकि हमारी मदद से ही मदद करे। एक्चुअली सिर्फ अल्लाह है, ठीक है ना। तो किसी और से नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करें। आयत नंबर 6 में इहदिना सिरातल मुस्तकीम का तर्जुमा कीजिए। हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की, राइट। तो आदत नंबर 10 हमने क्या सीखी थी? हर काम में अल्लाह से हिदायत की दुआ करें, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका तूने इनाम किया जिन पर। तो यहाँ आदत नंबर 11 सीखी थी कि हमें हमेशा अच्छे लोगों को रोल मॉडल बनाना चाहिए, हम सबको, ठीक है इंशाल्लाह। ओके जी, और आखिरी हिस्सा वलद्वालीन गैर मगदूबी अलैहिम वलद्वालीन, ना वो जिन पर गजब किया गया और ना जो गुमराह हुए। तो यहाँ हमने आदत नंबर 12 सीखी, यानी बुरे लोगों से कौन लोग जो मगदूब और जालिम की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हम अच्छे से समझ चुके हैं ये क्या है, उस पर ज्यादा बात करने की भी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत हिस्सा QC1 में जो बहुत ही आपके साथ, आपके दिल के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनमें से एक ये भी था। जब पहली बार QC1 करते हुए मुझे मालूम हुआ था कि सूरतुल फातिहा जब हम अदा कर रहे होते हैं, नमाज की हर रकत में होती है ना, तो अल्लाह ताला इस तरह से हमारे साथ होते हैं, मुतवज्जे होते हैं, और हम लोग दुनिया की बातें सोच रहे होते हैं और बस सूरह फातिहा पढ़े जा रहे होते हैं। तो ये महसूस करने की बात है ना, हमें भी कितना फोकस्ड रहना चाहिए। क्या था ये? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने नमाज अपने और बंदे के दरमियान तकसीम कर ली है, आधी मेरी है आधी मेरे बंदे की। मैं अपने बंदे को वो दूंगा जो वो मुझसे मांगेगा। और फिर हम हर एक आयत जब पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला किस तरीके से हमें उसका रिस्पांस करता है। बेहतरीन बात है ना ये, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सूरतुल फातिहा का हमने सीखा था, खुलासा क्या था, समरी पढ़ के बताइए जरा सब। सीधे रास्ते की दुआ। हिदायत की दुआ, ठीक हो गया, याद है सबको? QC1 में ये क्वेश्चन भी अक्सर होमवर्क में था। ओके, QC2 में डिफरेंट अंदाज क्या है? अभी सब जो चीजें आपने पढ़ी है वो QC1 की थी, एम आई राइट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी ध्यान से सुने और फिजिकल भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अब असबाब दुआ और प्लान को जरा और भी बेहतर अंदाज में समझेंगे। सबसे पहले तो 12 आदात सबको आनी चाहिए, ठीक है। जरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी एक्टिव हो जाए, लेकिन माइक सिर्फ उस टाइम ऑन करें जब मैं कहूँ। फिजिकल स्टूडेंट्स मुझे आदत नंबर 1 बताएं ऊंची आवाज में। ऑनलाइन स्टूडेंट आदत नंबर 2 बताएं। हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहें। काम से पहले बिस्मिल्लाह कहें। फिजिकल स्टूडेंट्स आदत नंबर 3 बताएं। आपकी आदत नंबर 4 बताएं। ऑनलाइन स्टूडेंट आदत नंबर 5 बताएं। इल्म हासिल कीजिए और कायनात में हासिल कीजिए और कायनात में गौर कीजिए, इस तरह आप दिल की गहराई से अल्लाह की तारीफ कर सकेंगे। कायनात में तवज्जो कीजिए। आदत नंबर 6 ऑनलाइन स्टूडेंट्स दूसरों पर रहम कीजिए। दूसरों पर रहम कीजिए। दूसरों पर रहम कीजिए। आदत नंबर 7 बताएं। आखिरत को मद्देनजर रखते हुए हर दिन का प्लान। ऑनलाइन स्टूडेंट्स नहीं बता रहे, ध्यान से सुना करें। अभी फिजिकल स्टूडेंट्स बताएंगे आदत नंबर 8। अब ऑनलाइन स्टूडेंट आदत नंबर 9 बताएंगे। हर चीज में अल्लाह अल्लाह की ताला मदद की मदद कीजिए। कीजिए। अल्लाह की हिदायत हर चीज में अल्लाह की मदद तलब की दुआ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आदत नंबर 10। अल्लाह से हिदायत की दुआ अल्लाह से हिदायत की दुआ कीजिए। अल्लाह से हिदायत की दुआ कीजिए। है हमारे। चलें अब आप लोग माइक ऑफ कर लें। फिजिकल स्टूडेंट्स आदत नंबर 11। हमेशा अच्छे लोगों की पैरवी ऑनलाइन स्टूडेंट से अभी तमाश है कि वो अपने माइक बंद रखें, ठीक है। और हम आगे चलते हैं। तो हमने 12 आदात सीखने के बाद अल्लाह से दुआ क्या मांगनी है कि या अल्लाह ये सारी आदात मुझ में आ जाए इंशाल्लाह, आमीन। ताकि क्योंकि हम कामयाब होना चाहते हैं दुनिया और आखिरत में, ठीक है। उसके बाद हम एहतसाब करते हैं कि क्या ये 12 आदतें मुझ में हैं। ऑफ कोर्स नहीं होंगी, थोड़ी बहुत होंगी, ज्यादा नहीं होंगी, या अगर हैं भी तो उस हद तक नहीं है जिस हद तक होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आप
प्लान बनाएंगे फ्यूचर का कि अब हमें इन 12 आदत को आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। और उसके बाद वही बात हम दूसरों को कन्वे करेंगे, ये भी फर्ज है, ऑप्शन नहीं है कि आप कहें मैंने सीख लिया, बताना जरूरी नहीं है। हर एक से पूछा जाएगा तुमने मेरे दिन के लिए क्या किया, तो जो सीखा उसको आगे सिखाना है। स्टूडेंट के से टीचर बनना है, दूसरों को सिखाना है, जो बात मालूम है उसको कन्वे करना है। इंटरेस्टिंगली अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, हम कोर्स 2 में इसी तरह आखिर में अस्मा और अफ़ाल भी किया करेंगे। कैसे? हमने जो सूरतुल फातिहा पढ़ी है, जरा फिजिकल ऑनलाइन स्टूडेंट्स उसको ध्यान से देखें, इसमें काफी सारे अस्मा भी हैं, अफ़ाल भी हैं और हुरूफ भी हैं। चंद हम पिक कर लेते हैं, फ्यू, वेरी फ्यू अस्मा कुछ पिक करते हैं, जैसे कि इस्म, इस्म खुद अस्मा है, नाम है ना, उसकी जमा क्या है? इस्म की जमा फिर से बताइए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए। अस्मा। अस्मा माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए आप माइक बंद कर लें। आपने पढ़ा था रब्बिल आलमीन, तो लफ्ज का आलम, आलिम नहीं है ये, आलिम होता है मास्टर ऑफ समथिंग, ठीक है। आलम लाम पे जबर है, तो आलम होता है जहान, तो उसकी जमा क्या है? आलमून, आलमीन, माशाल्लाह, ठीक है। और एक और लफ्ज हम देख लेते हैं, यौम, दिन को कहते हैं, एक दिन, और उसकी जमा क्या पढ़ी है हमने? फिर से पढ़िए, माशाल्लाह, राइट। इसी तरह हम कुछ अफ़आल पिक करते हैं। अफ़आल कैसे पिक करेंगे देखते हैं अभी। पहला लफ्ज पिक हुआ है हम्द, अल हम्द। अब आप कहेंगे कि ये अफ़आल की कैटेगरी में कैसे आ गया, कैसे आ गया, पता है किसी को? आपने फेल के टेबल के आखिर में पढ़े थे, इस्म फाइल, इस्म मफूल, मस्दर, तो वो भी फेल के टेबल में थे ना, यानी काम करने वाला, जिसपे काम से असर हुआ, काम करना, काम का नाम, तो ये काम का नाम है, समझे, तारीफ करना, लेकिन इसका पूरा टेबल है फ़ाला की तरह। अब वो देख लेते हैं। अच्छा, ये टेबल किस पे बेस कर रहा है, कौन से ग्रुप में है? 4 ग्रुप्स पढ़े थे हमने। फातिहा का ग्रुप पढ़ा था, नसरा, ज़रबा, समिआ। तो आपने एक ग्रुप पढ़ा था समिआ, ये हमीदा उस पे बेस कर रहा है। हम असल में कहां से आ रहे हैं? हमीदा। क्या लफ्ज है ये? हमीदा। सब पढ़े? हमीदा। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हर जगह माइक ऑन नहीं करते, लेकिन वो जरूर पढ़ते रहे क्योंकि वो क्लास का हिस्सा है, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहे। जैसे हमने पढ़ा था समिआ, इशारे करें जरा राइट हैंड से। समिआ उसने सुना, यस्माउ वो सुनता है, इस्मा तू सुन, ये पढ़ा था। सामिअन सुनने वाला, मस्मूअन जिसको सुना जाए, समअन सुनना, ये पढ़ा था ना। रिवाइज करें अभी दोबारा, इस पूरे वीक में मैं आपको कुछ चीजें भेजूंगी, शॉर्ट रिवाइज कर लें, किसी वन को तो बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। उसी बेस पर आपने हमीदा को लेकर चलना। समिआ, यस्माउ, इस्मा का तो हम कह रहे हैं हमीदा, यहमदु, इहमद, सेम है, एक ही पैटर्न है, यानी वो बता रहे हैं ना कि समिआ के पैटर्न पर है, तो आप बनाते जाए इसको देखकर। सामिउन, मस्मूअन, हामिदुन, महमूदुन, आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद समउन, तो ये है हम्दुन। जैसे ये जो मस्दर होता है ना, ये हमेशा चेंज हो सकता है, इसका कोई पैटर्न नहीं होता क्योंकि काम का नाम है। इसी तरह हम एक और फेल पिक करते हैं यहाँ पर। कौन सा फेल पिक किया हमने? मालिक। कौन सा फेल पिक किया? मालिक। तो मालिक कहाँ से आ रहा है? ये इस्म फाइल है, जो किसी चीज पर मलकियत जिसके पास हो उसको कहते हैं मालिक। इशारा ये फाइल, इस्म फाइल है, इशारा कीजिए राइट हैंड से, मालिक, ठीक है। इसके अगर हम शॉर्ट टेबल देख लेते हैं तो वो कैसे होगा, जैसे हमने दौराबा पढ़ा था, वो कह रहे हैं ये दौराबा के ग्रुप से है। ऐसा ऐसा आप परेशान नहीं हो क्योंकि जो शुरू हो रहा है ना, ऐसा ऐसा कुछ हम बताएंगे, पता चलता जाएगा कि कौन से ग्रुप से आ रहा है। वो जो 4 ग्रुप हमने पढ़े थे, ये खुद ब खुद आपको बुक बताएगी, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ओके, कुछ चीजें याद करनी होती है, कुछ आपको गाइड की जाती है, सो नो वरीज इंशाल्लाह। तो क्या है यहाँ पर? दौराबा आपने पढ़ा था, दौराबा उसने मारा, यद्रिबु वो मारता है, इद्रिब तू मार, तो मलका, यमलिकु, इमलिक, बिल्कुल वही है। दारिबुन, मदरूबुन, तो यहाँ पे क्या है? मालिकुन, ममलूकुन। आपने वो 4 मेन टेबल याद रिवाइज करने हैं किसी वन के, अगर आपको भूल रहे हैं इस वीक में, उसी के बेस पर आपका ये पूरा इंशाल्लाह चलेगा, पूरा कोर्स, बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ से देख सकते हैं नाबुदु, इसको हम देखें तो आबादा, ये तो टेबल ही हमने पढ़ा था ना, वेरी गुड।
कौन सा ग्रुप था ये? सेकंड वाला, नसरा, नसरा ज़करा अबदा खलका। तो हमने पढ़ा था अबदा याबुदु उअबुद आबिदुन माबुदुन इबादतुन। इंटरेस्टिंग। इशारे जरूरी है मॉनिटर, क्लास मॉनिटर इशारे नहीं कर रही, याद रखेंगी आप, ठीक है? मनाई वसीम साहिबा, ओके जी, इंटरेस्टिंग था। ओके, यहाँ पर हम कुछ और देख लेते हैं, 3 लेटर साउंड्स। अच्छा जी, उन्होंने क्या मखदूब को भी देख ले। मखदूब के लिए हम देखते हैं, ये भी समय आगे पैटर्न पे आ रहा है, गजीबा। ये सारे शॉर्ट टेबल आपकी बुक में लिखे हुए हैं यहाँ पर, इंटरेस्टिंग है, आप रिवाइज कर लीजिएगा, पूरा वीक है आपके पास, आपकी बुक में लिखे हैं, परेशान नहीं होना है। तो समिअ यस्माउ इस्मा, तो क्या बना? गजीबा यगदबु इगदब। समिअ यस्माउ था ना, तो गजीबा यगदब। इस्मा इगदब, सेम वजन है, इसमें जबरदस्त वही है। अगर आपको वो 4 टेबल रिवाइज हो जाएं जो कि उसी 1 में पढ़े थे, फतह, नसरा, द्वारबा, समिअ, तो आपको ये चीजें समझ आएंगी। अगर वो 4 आपको भूलते हैं तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। तो इस वीक में आप वो तो रिवाइज कर सकते हैं जो आपने पहले से पढ़े हैं, डोंट फॉरगेट दिस। जिसको समझ ना आ रही हो वो मुझसे कांटेक्ट करें, पूरा वीक है। लेकिन अगर आप पूछेंगे नहीं तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा आपको गाइड कैसे करना है। जो चीजें आपको भूली हुई हैं मुझसे कांटेक्ट करें, आई विल गाइड यू। राइट, अल्हम्दुलिल्लाह। सो कुरान पोर्शन में आपका सिर्फ इतना सा काम था। अब हम आते हैं इंटरेस्टिंग पोर्शन, जो कि आज का लास्ट पोर्शन है, ग्रामर का। कौन सा पोर्शन है? ग्रामर। इंटरेस्टिंग, इंशाल्लाह। G1B। ओके जी, जरा रिफ्रेश होने के लिए हम क्या करेंगे टेक्निकली? सांस तो हम पहले ही ले रहे हैं, आपने रोका तो नहीं था? ऐसा ना सांस लेना भूल जाएंगे, टीचर जब कहेंगी तो सांस लेंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं ये नहीं कह रही आपसे। ओके, तो आप लोग 3 गहरी सांस लीजिए। सांस तो पहले भी ले रहे हैं, फर्क ये है कि ये है जनाब गहरी सांस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी गहरी सांस लेंगे और फिजिकल स्टूडेंट्स भी नोज से आप सांस अंदर लेकर जाते हैं, गहरी जितनी ले जा सके, फिर थोड़ा रुकते हैं, फिर मुंह से एक्सहेल करते हैं, ठीक है? तो 3 बातें हैं। once again, once again, सबको चेक करिए फिजिकल क्लास में कोई रहना जाए गहरी सांस लेने वाला इंसान। आप ले लीजिए गहरी सांस, वंडरफुल, माशाल्लाह। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी जी यस मैम आ आ रही रही है। है। मैं चाहती हूँ आप लोग एक्टिव रहें क्लास में। ये हमारी मजबूरी है ना कि आप दूर हैं, आप लोगों का एक का भी माइक ऑन होता है तो सबको शोर आता है, वरना मैं तो चाहती हूँ मैं आपको सुनती हूँ। तो ऑनलाइन वालों को फिर थोड़ा सा इसमें कॉम्प्रोमाइज करना होता है, लेकिन परेशान ना हो, आप अपने माइक बंद रख के बोलते रहा कीजिएगा। अपने घर में आपको चाहिए आप बोलते रहें, जो भी मैं आपको चीज पढ़ा रही हूँ, ठीक है? आप खुद सुने अपनी बात को, आपकी फैमिली सुनेगी, वो भी ज्वाइन करेगी इंशाल्लाह, ठीक है? ओके जी, आइए कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 2 ग्रामर में आप क्या सीख रहे हैं? क्या सीख रहे हैं? जैसे आपने फतह का टेबल सीखा, नसरा, ज़रबा, समिअ, तो एक नया टेबल है वहबा। इसमें और QC1 के टेबल में वाज़िब फर्क क्या लग रहा है आपको? किसने कहा कमजोर है? किसने कहा? चलो आपको इनाम देते हैं हम। कमजोर है, अभी तक तो हमने इसके बारे में और कुछ पढ़ा नहीं है। तो ये मालूम हो गया हमें, और हमारी कौन सी सिस्टर का माइक ऑन हो गया है? हमारी सिस्टर, बहुत अच्छा लगता है ना ऑनलाइन वालों के साथ ज्वाइन करना। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने माइक्स को परमानेंटली बंद रखें, सिर्फ जवाब देते हुए ऑन किया करें, ठीक है? चलें जी, आगे बढ़ते हैं हम। ओके, तो लफ्ज क्या है? QC1 पढ़ने के बाद आपको ये तो मालूम हो गया होगा कि 22 क्यों लिखा हुआ है। यस, वंडरफुल, आपको भी हम इनाम देते हैं। तो ये 22 टाइम्स तकरीबन कुरान में ये लफ्ज है। वंडरफुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्कुराइए इस बात पर कि फ्यू सेकंड्स में आपने 22 लफ्ज सीखे हैं। इस तरह आप सीखते जा रहे हैं, सैकड़ों हजारों, ठीक है? वहां का मानी बताया था मैंने आपको पहले उसने दिया या उसने अता किया? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ये आप पढ़ चुके हैं टी ब्रेक से पहले। वाओ या अलिफ, ये तीनों कमजोर हुरूफ हैं, क्लियर? ओके, अगर किसी फेल में कोई कमजोर हर्फ आए तो वो फेल कमजोर फेल कहलाता है। ये सबको पता चल चुका है, वंडरफुल। आगे चलते हैं। कमजोर अफाल के बारे में मैं आपको 3 बातें बताऊंगी जो आज का लेसन है, उसके बाद हम बाहर के टेबल की प्रैक्टिस करेंगे, दैट्स इट। तो अगले चंद मिनट बड़े इंपॉर्टेंट हैं।
अगर आपने ये 3 बातें समझ ली ना तो कोर्स 2 में आप पूरे 20 लेसन में आपको हेल्प मिलेगी। चाय पी हुई है ना, थोड़ा सा एक्टिव रहना है। जिसको लगे नींद आ रही है वो उठ के थोड़ी वॉक कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी यही रूल है, ठीक है। तो 3 बातें ध्यान से सुने, इंटरेस्ट से सुने, इंशाल्लाह आपको समझ आएंगी। कमजोर अफआल के बारे में पहली बात, कमजोर अफआल इन 4 में से किसी एक स्टाइल को फॉलो करते हैं। ये 4 कौन है? फतह, नसरा, ज़रबा, समिआ। ये 4 वाव हमने कहाँ पढ़े थे? ये चारों सेहतमंद है या कमजोर हैं? तो सेहतमंद इन 4 ग्रुप्स के साथ, ये ग्रुप है ना, 4 फ्रेंड्स के ग्रुप्स हैं, समझेंगे। एक फा, एक नून, एक दौद, एक सीन। इनमें से जो भी कमजोर फेल हम इस कोर्स में, कोर्स 2 में पढ़ेंगे, वो इनमें से किसी एक को फॉलो कर रहे हैं, किसी एक ग्रुप के साथ उसका ताल्लुक है। ये हो गई कमजोर फेल की पहली बात। क्या बात है, कौन बताएगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से बताए कोई, मैंने क्या बात बताई आपको? अपनी मुख्तसर कमजोर अफआल इन चारों में से इन चारों में से किसी एक टेबल पर आते हैं। फॉलो करते हैं। Very good. फतह, नसरा, बहुत अच्छा, ज़रबा, समिआ। ठीक हो गया। अगली बात पे चले या समझ नहीं आया? सबको आ गया? बैक बेंचर्स को आगे चले जी। कमजोर फेल के बारे में, क्योंकि आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कमजोर फेल का। कमजोर फेल के बारे में दूसरी बात, कमजोर फेल के अंदर जो हरूफ है ना कमजोर, कौन से हैं? वाव, या। वो क्योंकि कमजोर है तो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, अक्सर बीमार रहते हैं, कमजोर है ना। तो कमजोर होने की वजह से अचानक लफ्ज में से गायब हो जाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि नासौरा का टेबल पढ़ते हुए स्वाद रिश्ते से चला गया? नहीं, जितने भी सीधे पढ़े उनमें स्वाद था, नून भी था, रा भी था, क्योंकि वो सेहतमंद है, उनकी तबीयत कभी खराब ही नहीं हुई, उन्होंने छुट्टी नहीं की। अब देखेंगे ना हमारे फिजिकल क्लास में और ऑनलाइन क्लास में, माशाल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर हमारी सिस्टर्स ऑनलाइन है, और जो फिजिकल है, देखते हैं आप में से कौन कौन सेहतमंद और कौन कौन कमजोर है ईमान में। यही कहूंगी मैं मौके की मुनासिबत से। ये जो गायब हो गए बीच में, समझो कि वो कहीं ना कहीं कमजोर है। नहीं, अल्लाह ताला माफ करे, इट्स जस्ट मोटिवेशन, हमें कोशिश करनी है। जेन्युइन रीजंस तो सबके साथ होती है, ठीक है। तो एक तो वो कभी भी गायब हो जाते हैं, तबीयत ठीक नहीं, खामोशी से आपका टेबल चलता जाता है और वो बीच में से होते ही नहीं। अब एक लफ्ज में है वाव, दूसरे में है ही नहीं। ये चैलेंज होता है हमारे लिए, उसको याद रखना। यानी वो कहीं पर भी गायब हो सकते हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इज इट क्लियर? एब्सेंट हो जाते हैं, और या फिर एक कमजोर हर्फ दूसरे से बदल जाता है, यानी उनमें इतनी मोहब्बत है। ये बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। मेरे फिजिकल स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बताऊंगी, मुस्कुरा रहे हैं इस टॉपिक पे, यकीनन आप भी खुश होकर पढ़ रहे होंगे। तो होता यह है कि उन तीनों में इतनी अच्छी दोस्ती, बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि एक की तबीयत ठीक ना हो ना, वाव निकल जाए तो कभी कभी खुद ब खुद या उसकी जगह आ जाए। टेबल चलता जा रहा है, एकदम आप कहेंगे ये क्या हुआ, वाव की जगह या क्यों आ गया? वाव की तबीयत ठीक नहीं थी, वो चला गया, या आ गया। कभी कभी उसकी जगह अलिफ आ जाता है। तो ये एक दूसरे की जगह बदलते रहते हैं कि चलो मैं तुम्हारा सब्स्टिट्यूट आज दे देता हूँ, आज तुम ऑफ कर लो, मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ। इज इट क्लियर? तो ये जो हमजा है ना, ये दरमियान में है, इसको कहते हैं लाडला, बहुत लाडला है, ये कहीं पर भी एडजस्ट होता है। क्या है ये? लाडला है, याद रखिएगा। तो ये हमसे, हमें क्या सबक मिल रहा है कि हमें भी एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, क्योंकि हम भी कमजोर है, इंसान तो है ही कमजोर, हम तो किसी चीज में भी ताकतवर नहीं है। अब देखा जाए तो हर चीज में हमें कमजोरी है, हर चीज में। ताकतवर और परफेक्शन तो अल्लाह में है ना। तो हमें भी ये सबक मिलता है कि हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। तो दूसरी बात कमजोर हर्फ से क्या सीखी फिजिकल स्टूडेंट्स बताएं? कि वो थक जाते हैं तो वो या तो या फिर एक दूसरे से। अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएं, जब कमजोर हरूफ थक जाते हैं तो क्या होता है? या गायब हो जाते हैं, गायब हो जगह जाते बदल हैं, गायब एक हो दूसरे से जाते बदल हैं जाते या हैं। एक जगह बदल या गायब हो जाते हैं, एक दूसरे से बदल जाते हैं। ये हो गई कमजोर फेल की दूसरी बात। अब तीसरी बात पे आते हैं, वो बड़े ध्यान से सुननी है आपने। आई एम सॉरी, ये है इंटरेस्टिंग। जब आप कमजोर फेल के बारे में तीसरी बात क्या है कि जब आप माजी का फेल देखें तो याद रखें कि अगर कमजोर हर्फ अलिफ आपको उसमें नजर आ रहा है तो समझ जाएं कि ये 4 बातें हैं। मैं आपको बताती हूँ, आपने टेबल पढ़ा था फ़ाअल का, 21 लफ्ज थे उसमें, पहला लफ्ज क्या था? फ़ाअल। इसी तरह आप किसी भी टेबल का पहला सीगा देखेंगे, फेल मादी पहला वाला जो यहाँ आता है, ऑनलाइन वाले भी देख लें, फ़ाअल, नसरा, ज़रबा,
किसी भी टेबल में आप इसको देखें, अगर उसके बीच में आपको कहीं अलिफ नजर आ रहा है, उस सूरत में ये चार बातें आपको बताई जा रही है। यू गेटिंग दिस? अगर आपको वाओ या या नजर आ रहा है फिर नहीं, अगर अलिफ नजर आ रहा है तो क्या होता है, सुन लें। नंबर 1, याद रखिए कि अलिफ कभी भी नहीं होता मादी के पहले लफ्ज में। अगर नजर आ रहा है ना तो समझ लें कि वाओ या है, असल में उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो अलिफ वक्ती तौर पर आया है, यानी असल में कभी भी पहले फेल में अलिफ नहीं होता। अगर आ जाए नजर तो समझ लें कि असल में ये इसकी जगह नहीं है। ये हमें टीचर समिया ने बताया था, असल में अलिफ कभी भी पहले सीधे में फेल के नहीं आता, सिर्फ वक्ती तौर पे आया। या तो यहाँ पे वाव होगा या फिर या होगा, ये आपके जहन में क्वेश्चन होना चाहिए। सिस्टर आप कुछ पूछना चाह रही है? ये क्वेश्चन था कि ये अलिफ जो है स्टार्ट में होगा, मिड में होगा या एंड में होगा फेल के? दोनों तीनों सूरतें कमजोर फेल की आएंगी, हम तीनों पढ़ेंगे। शुरू में भी होता है, दरमियान में भी, यानी कि मादी कोई भी हो सकता है। हाँ, शुरू में हो, दरमियान में हो या आखिर में हो। अगर इस इशारे पर मादी का पहले सीधे में आ गया तो समझ जाएं कि ये कहीं रिप्लेस हुआ है, असल में अलिफ हो ही नहीं सकता यहाँ। इट्स रूल ऑफ अरबिक। इज इट क्लियर? तो या एक तो वो बदली हुई हालत है, मेरी जो बदल कर अलिफ नजर आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपने अभी पढ़ा था काला, उसने कहा, दआ उसने दुआ की, हमने एग्जांपल पढ़ी थी ना अभी शुरू में जो हम मिसाल पढ़ रहे थे, स्टोरी पढ़ रहे थे, है ना? तो इसमें आपको अलिफ नजर आ रहा है। अब आपके जहन में क्या क्वेश्चन आएगा कि ये अलिफ काला वाला अलिफ असल में नहीं है, इसकी जगह टीचर ने बताया था या तो वाव है या फिर या। दआ वाला अलिफ असल में नहीं है, इसकी ये किसी की जगह थोड़ी देर के लिए आया होगा, असल में क्या है, या वाव है या फिर या है। ठीक है, अब वो पता कैसे चलेगा, ये आपको ऑटोमेटिकली साइड बाय साइड, जैसे मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, फॉर्मूला तो आपको याद करने पड़ते हैं ना, तो आपको ये भी साथ साथ पता चल, आपको ये बुक बताएगी कि कहाँ पर क्या है। ठीक है, ओके। तीसरी बात, यानी जो असली हुरूफ हैं, जैसे काला, इसमें असली हुरूफ कौन से होंगे, यानी असली हुरूफ में अलिफ नहीं है। नसरा में 3 कौन से हुरूफ हैं? क्योंकि वो असली है इसलिए वो बदलते नहीं। लेकिन कमजोर फेल में यही तो चैलेंज है, कमजोर फेल में आपको काफ अलिफ लाम नजर आ रहा है, असल में अलिफ की जगह वाव है। तो आपसे कोई पूछेगा कि काला के टेबल के असली हुरूफ बताएं, तो आप काफ वाव लाम बताएंगे, काफ अलिफ लाम नहीं। ये कैसे बताएंगे, ये आपका आगे एक लेसन आएगा काला पे, तब मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन याद रखिए अलिफ नहीं है। इसी तरह दआ के असली कोई आपसे हुरूफ पूछेगा, क्या बताएंगे? दाल आइन वाव, क्योंकि आप याद करें टीचर ने बताया था अलिफ तो है नहीं, अलिफ की जगह बुक में लिखा हुआ है कि वाव है। क्लियर? तो असली लफ्जों में कभी भी अलिफ नहीं होता, ये असल बात है। और चौथी बात कि अलिफ कमजोर फेल के शुरू में भी नहीं आएगा, याद रखिए आप दरमियान में आया हुआ है, काला में दरमियान में अलिफ है, दआ के आखिर में है, तो शुरू में भी नहीं आता। ये जो स्लाइड है ना, आप इसको बहुत सीरियस अभी ना लें, सीरियस तो है ये, क्योंकि आपको हो सकता है पहली बार सुनने की वजह से कुछ चीजें मिक्स हो रही हैं, इंसान का जहन है ना, टाइम लेता है। ये स्लाइड तकरीबन हर ग्रामर में एक दफा हम देखेंगे, जैसे इसम फेल हर्फ की स्लाइड हम देखते थे QC1 में, इसम क्या होता है, फेल क्या, हर्फ क्या, आपको याद ही हो गया। इस तरह हम इन 3 चीजों को मुख्तसर देखा करेंगे। तो सिंपल बात, तीसरी बात ये है कि फेल माजी के अगर पहले सीगे में आपको अलिफ नजर आ रहा है तो अलिफ वहां असल में नहीं है, वाव या है। सिंपल बात ये है, समझने के लिए आपको इस स्लाइड में सेंड करूंगी, आप उस पर गौर करेंगे। गेटिंग द पॉइंट? सिर्फ मैं फर्स्ट टाइम समझा रही थी इसलिए इतनी देर लगी है, तो उदास नहीं हो, मुस्कुराएं, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। जितनी एफर्ट करता है ना इंसान अल्लाह के लिए, उतना रिवॉर्ड मिलता है। तो जो चैलेंज मिले जिसमें दिमाग ज्यादा ओवर करना पड़ रहा है, थोड़ी परेशानी हो रही है, समझ क्यों नहीं आ रहा, तो ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिल रहा है इंशाल्लाह, है ना? आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक इंटरेस्टिंग सा टेबल है इस कोर्स का, आपकी बुक के आखिर में भी एक टेबल आपको नजर आएगा इंशाल्लाह। अभी जाते हुए आप फिजिकल स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन बुक्स वगैरह अपनी ले लीजिएगा, ज्यादा अच्छी बात है, और ताकि इस वीक में आपके पास हो, आपको आसानी हो। तो यहाँ पर क्या है, ये 4 टेबल हमने फतह, नसर, दरबा, सामिया कब पढ़े थे? QC1 में। इन्हीं पे अभी मैंने आपको फेल की पहली बात क्या बताई थी, कमजोर फेल की, कि वो इनमें से किसी को फॉलो कर रहा है, किसी एक ग्रुप में तो होगा ही होगा। तो वो हमें कौन बताए, कैसे पता चलेगा? अरबी बोलने वाले बताएंगे, और हमें कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने जो बता दिया हम बस उसको याद कर लेंगे। जैसे हमने याद किया था फतह के ग्रुप में फाला भी है, जाला भी है, तो QC2 में हम याद करेंगे कि वहाबा भी इसके ग्रुप में है। क्या याद करेंगे? वहाबा। इसी तरह नसर के ग्रुप में 2 टेबल हैं जो हम अगले लेसन में पढ़ेंगे, आज नहीं। दरबा के अंदर ये वाले टेबल्स आते हैं,
कैसे बनते हैं ये आगे मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। समय में भी कुछ ना कुछ आएगा, विल स्टडी लेटर ऑन, ठीक है। अभी हम ये स्टोरी पढ़ लेते हैं। यहाँ हमने क्या पढ़ा था, QC1 की स्टोरी। अगर कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा, वरना मार पड़ेगी, गरबा। इसलिए सुन लो समय। इंटरेस्टिंग कहानी है। तो कोर्स 2 की कहानी हमने आज पढ़ी है। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, इस बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, वाला ज्यादा। इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा। तो ये स्टोरी आपकी नई स्टोरी है QC2 के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने समझ लिया कि कमजोर फेल की 3 बातें कौन सी हैं। कमजोर फेल की 3 बातें कौन सी हैं। अब आपको आपका ज़हन अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है ज्यादा था तो मैं स्लाइड हटा के आपको बताती हूँ। पहली बात किसी को याद है क्या थी कमजोर फेल की? सिस्टर मनाहिल बताएंगे। ये फतह QC1 वाले जो हरूफ है उनमें से किसी एक के टॉप टेबल को फॉलो करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कौन बता रहा है? मैं बताइए बताइए, सिस्टर हीरा कैसे बता रही है? ये इसमें दोनों वो बस समय बदली को हालत follow में करता आते है। हैं, कमजोर और बदल जाते हैं ये। जी, कमजोर फेल जो है वो किसी ना किसी सेहतमंद फेल को फॉलो करते हैं। वो जो 4 बाब है उनमें से किसी एक पे। दूसरी बात फिजिकल क्लास में आप बताएं। कमजोर हर क्योंकि थक जाते हैं, इसलिए या तो वो लफ्ज में से अचानक गायब भी हो सकते हैं और उसकी जगह दूसरा कमजोर हर्फ आ जाते हैं। अलिफ की तबीयत ठीक नहीं तो वाव आ गया, वाव की ठीक नहीं तो या आ गया। टीम वर्क के तो भी काम करते हैं। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात कौन बता रहे हैं? ऑनलाइन क्लास में एक दूसरे का सहारा लेते हैं, ऑनलाइन क्लास में तीसरी बात एक दूसरे का सहारा बनते हैं, ये एक दूसरे का सहारा बनते हैं। ओके। फिजिकल क्लास में आप बताइए, आप बताइए। तीसरी बात ये थी कि जो कमजोर फेल होता है वो स्टार्ट में जब भी आता है उसमें अलिफ नहीं होता, अगर अलिफ आ जाए तो इसका मतलब है वहाँ पे या वाव आएगा या नुन आएगा। वेरी गुड। यानी तीसरी बात कमजोर फेल की ये है कि कभी भी उसके पहले सीगे में, यानी मादी फेल मादी का पहला सीगा जो टेबल का पहला लफ्ज है, आप ये कह रहे हैं, कभी भी उसमें अलिफ अगर नजर आ रहा है तो वो असल में अलिफ नहीं है, या तो वो वाव है या फिर या है, क्योंकि अलिफ असल में आता ही नहीं और शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं आता। ये भी हमने पढ़ा है, राइट? हो गया रिवाइज। अब मैं आपने खामोशी से सुनना है, मैं आपको 3 बातें दोबारा, ताकि इस वीक में आप उनको बार बार रिवाइज करें। कमजोर फेल की पहली बात ये थी कि कमजोर फेल किसी ना किसी एक सेहतमंद फेल वाले बाब को के ग्रुप में होता है, या फतहा से एक ताल्लुक होगा, या नसरा, या दरबा, या समिया। ये पहली बात थी। दूसरी बात ये थी कि क्योंकि वो कमजोर है तो टेबल चलता जाएगा, टेबल चलते हुए टेबल में से अचानक वो गायब भी हो सकते हैं, क्योंकि कमजोर हरूफ है ना, वो गायब हो सकते हैं और उनकी जगह दूसरे कमजोर हरूफ आ सकते हैं, राइट? तीसरी बात कि कभी भी पहले वाले सीगे में अलिफ असल में होता नहीं, अगर नजर आ रहा है तो समझ जाए कि असल में वाव या फिर क्या है, और शुरू में तो कभी भी नहीं होता। इज इट क्लियर? ओके, आगे चलते हैं हम। अच्छा, कुछ लफ्ज आपको कुरान में मिलेंगे जो एक्सपर्ट होते हैं ना अरबी के, वो कहते हैं नहीं नहीं, कुछ लफ्ज हैं जिनके शुरू में अलिफ आता है, वो अलिफ नहीं वो हमजा होता है। अब आप कहेंगे अलिफ और हमजा का फर्क क्या है, वो हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है, आपको बताएंगे कौन से कुरान में अलिफ है और कौन से हमजा है, उनको पहचानना एक डिफरेंट चीज है। चलिए जी, अब हम फाइनल काम आज का वहाबा का टेबल कोर्स 2 का पहला चैलेंज, कमजोर फेल। क्या लफ्ज है, जरा ऊंची आवाज में बताइए, तर्जुमा बताइए। मैं चाहती हूँ आप पूरी एनर्जी दिखाएं, अगले चंद मिनट हमारी क्लास के हैं। फिजिकल स्टूडेंट्स भी और ऑनलाइन अपना माइक बंद रखे, प्रैक्टिस करें ताकि आपको पूरे वीक में याद ही ना करना पड़े, ठीक है? तो आपको कुरान की एक देखें, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ये दुआ भी है ना, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ए हमारे रब ना टेढ़ा ना कर हमारे दिलों को, बादा इज़ हदैतना, इसके बाद कि हमारे पास हिदायत आ जाए। अल्लाह से हम ये दुआ मांगते हैं, बेहतरीन दुआ है। वहब लना मिन लदुनका रहमा, ठीक है, और अता कर हमें अपने पास से रहमत, इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू ही अता करने वाला है। तो ये अच्छी दुआ है। तो वहाबा, ये देखिए वहाब यहाँ से आ रहा है। हम देखते हैं कि वहाबा किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है। आप जब अपनी बुक खोलेंगे, अभी बुक नहीं है आपके पास, नेक्स्ट क्लास में होगी इंशाल्लाह, तो आपके पास आप एक पेंसिल भी रखेंगे इंशाल्लाह, हाइलाइटर रखें तो अच्छी बात है, आसानी हो जाती है। तो कुछ चीजें मैं गाइड करूंगी, आपको बड़ी आसानी होगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।
अभी आप देखिए सबको नजर आ रहा है, ऑनलाइन स्टूडेंट जिनके पास बुक्स आगे आ चुकी है कोरियर के थ्रू ओपन करें। इसके ऊपर आपको तर्जमा भी लिख के दिया हुआ है टेबल के ऊपर। इसमें कौन से रूट लेटर्स हैं, वाओ, हा और बा, वो भी लिखा हुआ है। और कौन से बाब से इसका ताल्लुक है, सेहतमंद वाला, किससे, फतहा से। उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, आपको तो नहीं पता था, बुक वाले बता रहे हैं फा, यानी ये फतहा जाला फाला की तरह से आ रहा है। ठीक हो गया, ओके। कोड भी है जो कि मैं आपको अगले लेसन में समझाऊंगी, कुछ छोड़ देते हैं ना, ठीक है। तो आपने जैसे पढ़ा था ना, फतहा, फतहू, फतहता, फतहतु, फतहना, उसने खोला, हम सबने खोला, आपने खोला, मैंने खोला, आप सबने खोला, हमने खोला, राइट। उसी तरह से ये टेबल बनता है। सब पढ़िए, वहबा, वहबू, वहबता, वहबतु, वहबतुम, वहबना। उर्दू में उसने अता किया, उन सब ने अता किया, आपने अता किया, मैंने अता किया, आप सबने अता किया। इंटरेस्टिंग, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको पता है मैंने तो क्या अभी बोलचाल में अगर मैं आपसे कहूँ हल वहाबा, क्या उसने अता किया, जवाब दें। जी हाँ, उसने अता किया। हल वहाबू, माशाल्लाह। हल वहाबता, नहम वहाबतु, माशाल्लाह। हल वहाबतुम, वंडरफुल। उम्मीद है कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। तो फेल मादी याद करने में आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जिनको फतहा का टेबल आता था QC1 का, उनको ये आ गया। इसलिए कहेंगे 4 टेबल्स, सिर्फ 4 इस वीक में रिवाइज करें। अगली बात, अब आपने बनाना है मुदारे। अब आ गया ना चैलेंज, यानी जो मैंने आपको शुरू में बात बता दी कि ये फतहा के पैटर्न से आ रहा है, वो कौन सी आपको अब बता रहे हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि फतहा को फॉलो कर रहे हैं। आपको पता कैसे चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा, अरबी बोलने वाले बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप सोचे वहाबा, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ऐसे ही ध्यान में आता है। अगर तो वो फर्स्ट पैटर्न पर है, अच्छा लास्ट वाला में नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि समिया जेर है नीचे। वेरी गुड, समिया पहले ही चेंज हो गया ना, सामिया जेर आ गया, तो वहाबा उससे तो मिल ही नहीं रहा, इसलिए इसको तो आप माइनस ही कर रहे हैं। इन तीनों में से किसी एक पर है तो कैसे पता चलेगा। अगर तो फतहा पर हो तो बनेगा वहाबा यौहब, ऐसे ही है। फतहा यफ्तहु तो क्या बना, वहाबा यौहब। जबरदस्त, देखिए एक जैसे। अगर नसरा यंसुरु के पैटर्न पर है तो क्या बनेगा, वहाब। एक्टिव रहे, थोड़ी सी देर है, यौ। अगर गौरवा के पैटर्न पर हो तो वहाबा यौहिकु। लेकिन अब हम डिसाइड, मैं भी डिसाइड नहीं करूंगी, आप भी नहीं करेंगे, अब डिसाइड कर रहे हैं। वो क्या डिसाइड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले वाले को फॉलो करें। असल ये तरीका होता है और आपकी बुक में फिर लिखा हुआ है कि अरबों ने डिसाइड किया है। कोई भी जुबान सीखते हैं तो हमें चीजें माननी पड़ती हैं, तो आपने याद रखना है कि वहाबा फतहा के पैटर्न पर आ रहा है, इसके ग्रुप का हिस्सा है, ठीक है। अब यौहबु से यहबु कैसे बना, क्यों निकला वाव, क्योंकि कमजोर है। माशाल्लाह क्लास मॉनिटर हमें बड़े अच्छे जवाब दे रही है, उनको भी हम इनाम देते हैं। आपको पहली बात बताई थी ना, दूसरी बात बताई थी कि कमजोर हुरूफ कभी भी गायब हो जाते हैं। भाई वाव की तबीयत ठीक नहीं, वो चला गया। ये है आपका QC2 का चैलेंज। अल्लाह के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं ना चैलेंज। QC1 में ऐसा कोई चैलेंज नहीं था, सीधे सीधे टेबल पे। अब भी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, वाव आराम करने चला गया, बाकी क्या बचा, या हाबू। अब हमें याहू से टेबल बनाना होगा। इंटरेस्टिंग, क्या आ गया, वाव जाके तकबीर, तकबीर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत एक्टिव है फिजिकल स्टूडेंट्स, और इंशाल्लाह ऑनलाइन भी। तो याहू को प्रैक्टिस करते हैं। याहू वो अता करता है, याहूना वो सब अता करते हैं, तहाबू आप अता करते हैं, अहाबू मैं अता करता हूँ। हाई लेवल इक्वल यहाँ लग रहा है। तहाबूना आप सब अता करते हैं, तहाबू हम सब अता करते हैं। ऊंची आवाज में अरबी में पढ़ेंगे। तहाबू, अहाबू, तहाबूना, नहाबू। इंटरेस्टिंग। और इन दोनों का मेन जो हम वर्ड पिक करते हैं वहाबा या, जो हम शॉर्ट टेबल भी बनाते हैं, वहाबा या, वहाबा या। फिर पढ़िए वहाबा। इंटरेस्टिंग, यानी ये मादी की चाबी है, ये मुदारी की चाबी है। ये आपको पता है ना, QC1 में पढ़ा था। पहला लफ्ज चाबी होता है, क्योंकि वो हमें पता हो तो टेबल आसान होगा। अब हम आते हैं, इसकी बोलचाल करेंगे तो सिंपल है। आई एम नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस,
क्योंकि आपको आती है। हल यहाबू, लाम यहाबू। ठीक है, आप उसको घर में प्रैक्टिस करें। आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अमर कैसे बनता है? अमर क्या होता है? फिर अम्र यानी किसी को काम करने का कहना, यानी आप किसी को या तो हुक्म दे रहे हो काम के लिए या मना कर रहे हो। दोनों ऑर्डर भी हो सकते हैं, रिक्वेस्ट भी। आप ये काम कर दें प्लीज, आप ये काम करो, वो सब अमर में आते हैं। या आप ये मत करें, या आप ये काम मत करो, ये दोनों चीजें अमर में आती हैं। यहाँ पर अमर कैसे बनेगा? जब आप अमर की बात करते हैं तो आप हमेशा सामने वाले से बात करेंगे। कोई सामने होगा ही तो आप उसको हुक्म देंगे ना, या रिक्वेस्ट करेंगे। तो आप करेंगे क्या? आपने जो वहाबा यहाबू का टेबल पढ़ा था, मुदारे में यहाँ पर क्या लफ्ज आता है जब आप सामने वाले से बात करते हो? यहाबू, यहाबूना, तहाबू। वेरी गुड। जब आप सामने वाले से बात करते हो तहाबू आता है ना, तो अमर में आपने हुक्म भी सामने वाले को देना है। तो आए हम तहाबू ले लेते हैं, यानी फेल मुदारे का तीसरा लफ्ज हम पिक करेंगे। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये अमर बनाने के लिए हमेशा आप ये लफ्ज पिक करेंगे मुदारे से। इज इट क्लियर? क्या लफ्ज है ये? तहाबू। तहाबू में आखिरी जो सबसे पहले तो जो शुरू में ता था उसको हटा दें। क्यों? मुजारे की तरफ इशारा करो उसमें। ता तो मुजारे की अलामत थी ना, आपने QC 1 में सीखा था ना, मुजारे के शुरू में या फिर ता ये चीजें आती थी। तो वो अब हमने मुजारे का अमर कौन बनाना था? है। असल में तो ये वहाबा है, वहाबा से यहाबू बना है। तो ता असल में तो लफ्ज नहीं है ना, असल तो नहीं है, सिर्फ माजी मुजारे की अलामत थी, इसलिए ता को हटा दिया। अब हमारे पास रह गया अबू, लेकिन उसमें से आखिरी जो भी हरकत है उसको जज्म बना दिया। ये अमर का रूल है। अमर बनाते हुए आखिरी हरफ को साकिन कर देते हैं, ये रूल है। पहले तो मुजारे की अलामत हटाई, आखिरी जो भी हर्फ हुआ उसको जज्म कर दिया, तो क्या बना? हब। हब का मतलब है तू अता कर। अगर हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं, ऑफ कोर्स हम दुआ गुजारिश की फॉर्म में कह रहे हैं ना अल्लाह ताला से, तो हम क्या कहते हैं? हब तू अता कर। हबू तुमसे बता करो। डू प्रैक्टिस विद योर राइट हैंड। ये हम प्रैक्टिस QC 1 में कर चुके हैं इशारों की। हब तू अता कर, हबू तुम सब अता करो। ला तहब तू मत अता कर, ला तहबू तुम सब मत अता करो। अरबी में फिर पढ़िए। हब हबू ला तहब ला तहब, हब हबू ला तहब ला तहबू। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जरा ये 4 लफ्ज पढ़ के सुनाइए इशारों से ऑनलाइन। हब हबू, अबू, ला तहबू, ला तहबू, ला तहबू, क्या है? ला तहबू, आपको अपने मोबाइल वाहिबुन, हब मौहूबुन, हबू वहबुन। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो आगे चलते हैं हम। अरबी बोलचाल भी इसकी वही है। अमर की अरबी बोलचाल में हमने QC 1 में क्या सीखा था? जब आप किसी को अमर में बात करते हो ना, हब तुम अता करो, तो जवाब मुजारे में आता है। अगर मैं आपसे उर्दू में कहूँ आप मुझे अपना पर्स दे दें, दूंगी, दे देंगी, तो आप कहेंगे मैं आपको दे दूंगी, तो ये मुजारे ही हुआ ना, यानी आप प्रेजेंट या फ्यूचर में जवाब देते हो, तो जवाब आप मुजारे से पिक करते हो। ये हमने QC 1 में सीखा था। अब ये कॉन्सेप्ट जिसका वीक है वो मुझे आप वीक डेज में रिमाइंड कराएं, मुझे बताएं, कोई मसला नहीं, भूल सकता है, मैं आपको समझाऊंगी कि वो क्या था। ठीक है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि QC 2 के साथ हम 1 की सारी चीजें रिवाइज करते जाएं, उन चीजों को अलग से रिवाइज करना होगा। ठीक हो गया? तो ये बिल्कुल इसी तरह से है, ये प्रैक्टिस आप घर में करें, क्योंकि आप QC 1 में इसको सीख चुके हैं। लास्ट हिस्सा टेबल का, इसम फाइल, राइट हैंड इसम फाइल, इसम मफूल, मस्दर, वाहिबुन अता करने वाला। पढ़िए। मौहूबुन जिसको अता किया जाए, जिसको अता किया गया, वहबुन या फिर वहाबुन अता करना, वहाबुन अता करना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये बताएं जरा, ये क्या लफ्ज है? वाहिबुन, वाहिबुन, वाहिबुन। वहबुन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये क्या लफ्ज है? मौहूबुन, मौहूबुन, जिसको अता किया गया। मौहूबुन जिसको अता किया जाए, यानी अता करने वाला अल्लाह है, वाहिब। मौहूब हम हुए जिनको अता किया जाता है। और काम का नाम क्या है? वहबुन, वहबुन, ठीक हो गया? इंटरेस्टिंग। अगर मैं आपसे सवाल करूं, हल अंता वाहिबुन, क्या तुम अता करने वाले हो? आप क्या कहेंगे? अना।
नाम अना नअम वाहिब। अना एक दूसरे को कोई वाहिब। ना कोई चीज़ नाम देते ही अना हैं। वाहिबुन। जी हाँ, मैं अदा करने वाला। अता हल करने अना, वाला। इसी तरह से ये बाकी प्रोसेस है, ठीक है। आखिर में मुअन्नस कैसे आता है, जैसे फ़अला से फ़अलत था, फ़तह से फ़तहत, इसी तरह वहबा से इशारा कीजिए, वहबत। इशारा साइन। वहबा मुज़क्कर के लिए, वहबत एक मुअन्नस के लिए, ठीक है। उसे एक मर्द ने वहबत। अता किया, उसे एक औरत ने अता किया। वहबत, फतहत, नसरत, सेम लग जाता है। इसी तरह यहबू, वो एक मर्द अता करता है, ये करेगा। और तहबू, तहबु। आपको मैंने बताया था QC1 में कि मुदारे में जो लफ्ज थर्ड नंबर पर आता है वही मुअन्नस कभी, मतलब ये दोनों सेम होते हैं, पढ़ा था ना हमने। मुदारे में जो थर्ड नंबर पे आता है वही मुअन्नस के लिए यूज होता है हमेशा। हमेशा ये और ये सेम होंगे, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। आप कोई भी टेबल उठा के देखिए, ये वही उठाकर अगर आपको मुअन्नस याद ना है यही से उठा के देखिए, उसके मानी दो होते हैं, इशारे दो होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, हम इसको जरा पूरे टेबल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। कोई एक मेंबर यहाँ आके जरा टेबल पढ़ के सुनाएगा। यहाँ आपको नजर आ रहा है, जबानी नहीं सुनाना, आ जाए, कौन आ रहा है, आप आ जाए, आइए आइए जल्दी से। लैपटॉप आपको नजर आ रहा है तो आप इशारों से पढ़ के सुनाइए, हम सब इनके साथ पढ़ेंगे पूरा। वहां राइट हैंड से इशारा होगा और उर्दू नहीं बोलनी, सिर्फ अरबी। वहाबा, वहाबू, वहाबता, वहाबतु, वहाबतुम, वहाबना, ये हाँ आप नहीं बोले, वहाबत, वहाबत, ओके। यहबू, यहबूना, तहबू, अहबू, तहबूना, नहबू। और फिर फीमेल के लिए तहब हो गए, ओके। अम्र बताइए, हब, हब, हबू, ला तहब, ला तहब, वाहिबुन, मवहूबुन, वहबुन भी है, वहबुन भी है, वहबुन भी। हाँ पर जज़म भी हो सकता है, जब। माशाल्लाह, यू डिड वेरी वेल, माशाल्लाह। आपके लिए इनाम है, आपने इतनी अच्छी एफर्ट की है टेबल सुनाने की। पहली दफा सुना रहे हैं, इट्स ओके, मिस्टेक हो सकती है, बिल्कुल नॉर्मल बात है। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। तो ये शॉर्ट टेबल हमारा क्या बना, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएं। वहबा, यहबू, वहबा, यहबू, हब, वाहिबुन, मवहूबुन, वहबुन। शॉर्ट टेबल फिर पढ़ लें। वहबा, यहबू, वहबा, यहबू, हब, वाहिबुन, वहबुन, वहबुन। वंडरफुल, माशाल्लाह। तो आपके पास वर्कबुक मौजूद है, बड़े इंटरेस्टिंगली आप उसको सॉल्व करते हैं और उसको इसी की हेल्प से, टेबल की हेल्प से आप सॉल्व करेंगे। और जहां वर्कबुक पे कोई प्रॉब्लम आए, मैं आप लोगों को ग्रुप में बताऊंगी भी कि आपने किस तरह से वो डिस्कस करना है, उसका तरीका क्या होगा, आपको गाइड किया जाएगा बाकायदा। आप पहले खुद कोशिश करें, जो पॉइंट्स ना आए उनको छोड़ते जाएं। आपको बाकायदा पर्सन हैं जो गाइड करेंगे, आप उसके हिसाब से अपनी वर्कबुक सॉल्व करेंगे सिंपली। और जैसे आपने वहाबा का टेबल पढ़ा है, अगर वहाबा की जगह वज़ा रखा जाए, उसने रखा, उसने रखा, वहबा, वहबू, तो क्या होगा, रज़ा, रज़ाऊ, ऐसे ही है। इसी तरह हमने पढ़ा था यहबू, तो वहां क्या आ जाएगा, यदअ। हमने पढ़ा था हब, तो क्या आएगा, ज़ा। जा। आप देखेंगे ना, वहाबा की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक दफा प्रैक्टिस करें, उसको सामने रखिए, आप वज़ा का टेबल बना सकते हैं क्योंकि बिल्कुल सेम है, इजी। ठीक हो गया, वज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे, आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने आज की क्लास को ज्वाइन किया। चीजें वैसे ही इजी हैं, जब आप QC1 में भी पहले दिन आए थे तो आपको नहीं तो लग रही थी ना, बिल्कुल रूटीन में आप 1 2 3 लेसन में बिल्कुल रूटीन में आ जाएंगे। ये चीजें बहुत सिंपल हैं। मैं इंशाल्लाह, आज फर्स्ट क्लास थी, कुछ टेक्निकल चीजों को सेट करने में टाइम लगा, वरना मैं हर क्लास के आखिर में लेसन की 2 3 मेन बातें आपकी बुक के आखिर में नोट करवाया करूंगी, 2 3 लफ्ज, ताकि आपको पता चले कौन सी मेन बातें हैं। अभी आपके पास बुक्स भी नहीं है सबके पास, ऑनलाइन के पास भी तब तक आ जाएंगी, आपके पास भी, तो आपको फिर वीक में पता होगा कि ये 2 3 चीजें रिवाइज करनी है, दैट्स इट, ठीक है। और वो हम लिखेंगे कहाँ,
आपकी बुक के आखिर में ये देखिए पेजेस मौजूद होते हैं नोट्स, मतलब अपनी पेंसिल्स वगैरह लेकर आइए, इन पेजेस को हम यूटिलाइज किया करेंगे, 2-3 लाइंस हर लेसन के बाद। और हमारे पास इतना टाइम होता है, आज तो हमारा इतना टाइम टेक्निकल चीजों को ठीक करने में लगा है। अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए ये है कि वो मुझसे कांटेक्ट में रहें, मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगी कि आपने बुक्स कैसे ऑर्डर करनी है, आप उनको ऑर्डर कीजिए। और जो फिजिकल स्टूडेंट्स हैं वो इंशाल्लाह यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी अपनी करवाएंगे और बुक्स वगैरह भी लेंगे। तो अल्लाह आप सबसे राजी हो। सिस्टर हीरा आप कुछ कहना चाहती है, जल्दी से बात कीजिए ताकि उसके बाद मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ, अस्सलाम वालेकुम मैम। सॉरी सिस्टर, असल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वर्क बुक हम पेंसिल से लिखे या पेन से? बहुत अच्छा क्वेश्चन। पेंसिल से करना मैं रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि अब हम पहली बार अरबी लिखते हैं ना तो उसमें गलतियां होती है, बजाय इसके कि कटिंग्स करें, मैंने हमेशा पेंसिल से सॉल्व किया। पेंसिल से करें ताकि गलती हो, आप जो हमारे असिस्टेंट कुरान टीचर्स हमारे साथ होंगी आपको वो गाइड करेगी, तो जब गलती बताएगी आप उसको ठीक कर लें। इट्स बेटर कि पेंसिल से करें, वरना पेन से भी आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। अगर आप मैम फिर वो कहती है ना कि एंड पे जब हम वर्क बुक सारी सबमिट करवाते हैं तो वो कहते हैं जरा पेंसिल से डल हो गया है, इसलिए मैं जरा कंफर्म कर रही तो थी। देखिए आप पेंसिल को जरा शॉर्प करके यूज करें ताकि वो डल ना हो। मैं तो चलो हाँ ठीक है। जरा लाइट में रख के पिक्चर बनाए तो फिर ठीक बनती है। अगर आप ठीक कुछ है लोग ये मैम। भी कर सकते हैं, पहले पेंसिल से कर लें फिर बॉल पॉइंट से कर लें, ये आपका अपना प्लान है। अगर आपको लगता है कि पिक्चर ब्लर आती है तो आप पेन से कर लें, आपकी आसानी है सिस्टर, कोई मसला नहीं, जी ठीक है। जज़ाकल्लाह। चलिए खुश रहिए जी, इंशाल्लाह मैं आपसे राब्ता, सबसे इंडिविजुअली राब्ता करूंगी, आपके मसाइल सुनूंगी, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखें। अगले फ्राइडे को क्लास मिस ना करें इंशाल्लाह, पूरा वीक है हमारे पास इसको रिवाइज करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।